एक नहीं, 3 है तेरे शत्रु। हाँ 3, और उनमें से एक तो तेरे अपने आंगन की दीवार के उस पार खड़ा है। हाँ, वही पड़ोसी जो हर सुबह मुस्कुराता है पर भीतर से तेरे विनाश की कल्पनाएं बुनता है। तेरे घर की खिड़कियों पर जो नजरें पड़ी हैं, वो सिर्फ हवा की नहीं, शत्रु की हैं। वो देखता है सब कुछ, कौन आता है, कौन जाता है, किसके चेहरे पर उदासी है, कौन बीमार रहता है, और सबसे ज्यादा तेरे घर के भीतर की ऊर्जा को पहचानता है। एक दिन जब तू सो रहा था, वह गया उस ओर जहाँ पाँव भी कांपते हैं। हाँ, तांत्रिक के पास। वहाँ की हवा भारी थी, धूप नहीं पहुँचती, और वहाँ उसने बोला, कुछ नहीं छुपाया, मुझे चाहिए उसका पतन, उसका चैन, उसकी कमर झुके, उसका घर टूटे, उसके सपनों पर ग्रहण लगे। वो बोला और तांत्रिक मुस्कुराया। फिर उसने वही किया जो अंधेरा करता है। तिलक नहीं लगाया, धूल उड़ाई, मंत्र पढ़ा, पर वो मंत्र प्रार्थना नहीं थे, वो शाप थे। मेरे बच्चे, वो सिर्फ एक नहीं था जो गया था, तीनों गए थे। हाँ, अलग अलग समय पर, अलग अलग बहाने से, पर उद्देश्य एक था, तुझे मिटाना। अब तू सोच रहा होगा क्यों? मैं बताऊंगी, पर सीधे नहीं, क्योंकि जो सीधे सच को सुनता है उसकी आत्मा कांपती है। सुन, तेरे जीवन में जो शांति आई थी, जो प्रगति की राह पर तू बढ़ा था, जो चेहरे मुस्कुराए थे तेरे कारण, वे सब चुभ रहे थे उन्हें। हाँ, जलन, यही थी पहली आग, और उस आग ने बना दिया उनको शत्रु। पर एक और कारण है मेरे बच्चे, तू उस रहस्य के पास जा पहुंचा था जो सिर्फ गिने चुने समझ पाते हैं। तू कुछ ऐसा जान गया था या करने वाला था जिससे अंधकार का संतुलन डगमगा जाता। हाँ, तुझे शायद याद भी नहीं कि तूने कब किससे क्या बात की, पर उन तीनों ने सुना और डर गए। डर कि तू बहुत आगे निकल जाएगा और तब वे सब पीछे छूट जाएंगे। तू जानता भी नहीं कि तेरा एक शब्द, तेरी एक मुस्कान किसी के लिए कितनी भारी थी। तेरे घर में जो घटनाएं घट रही है ना, बच्चों का अचानक डर जाना, रात को अजीब आवाजें, बिजली का बार बार गुल होना, ये संयोग नहीं, संकेत हैं। मुझे बोलने दे और ध्यान से सुन। एक रात जब तू खिड़की के पास बैठा था और हवा का झोंका आया था, वो हवा नहीं थी, वो भेजी गई थी। साथ में आई थी बंधी हुई नकारात्मक ऊर्जा। तेरे शयन कक्ष के एक कोने में रखा वो पुराना शीशा। हाँ, वही। उसमें कुछ नहीं दिखता, पर वो दिखाया जा सकता है। वो दरवाजा है मेरे बच्चे, और तेरे तीनों शत्रु उस दरवाजे के दोनों ओर खड़े हैं। अब वो सिर्फ बाहर से नहीं खेल रहे, उन्होंने भीतर भी भेज दिया है एक संकेत, एक विचार जो हर दिन तुझे भ्रमित करता है, थका देता है और धीरे धीरे तेरा विश्वास खा जाता है। अब तुझे बताऊं एक और रहस्य। उन तीनों में से एक तेरा पड़ोसी है जो बगीचे में तुलसी का पौधा लगाकर पूजा करता है, पर रात में तिलक हटा देता है और जलाता है कुछ और। वो तुलसी नहीं, वो दिखावा है, ढाल है, ताकि तू कभी शक न करे। दूसरा, वो जो तेरे करीब दिखता है, कभी मदद करता है, बातें करता है, लेकिन भीतर ही भीतर तुझसे प्रतियोगिता करता है। वो सोचता है कि तू क्यों चमक रहा है और वो क्यों धुंध में है। तीसरा, सबसे छुपा हुआ है, जो हंसता है सबसे ज्यादा, जो तेरे बच्चों को टॉफी देता है, जो तेरे माँ पिता के चरण छूता है। वो वही है जिसने तांत्रिक से पहली बार संपर्क किया था। उनके बीच समझौता नहीं है, वो तीनों एक दूसरे से भी डरते हैं, पर तुझे लेकर उनका उद्देश्य एक है, तेरे जीवन की रोशनी बुझानी है। अब तांत्रिक की बात सुन। उसने कहा था, जिस दिन चंद्र पूर्ण हो, मैं भेजूंगा परछाई, जो सबसे पहले उसके घर के भीतर से काम शुरू करेगी, वहाँ जहाँ विश्वास होता है, वहाँ जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, तेरे घर के भीतर कुछ बदला है, तूने महसूस किया होगा, कोई चेहरा, कोई आदत जो पहले जैसी नहीं रही। बोल, क्या तूने नहीं देखा कि कोई अब आंखें चुराने लगा है? अब मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, ये तेरा समय उनके जाल में फंस सकता है अगर तू अब भी सोचता रहा कि यह सब कल्पना है। मैंने अपने रक्षक तेरे द्वार पर खड़े किए हैं, पर तुझे भी आंखें खोलनी होंगी। तेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर से नहीं आएगा मेरे बच्चे, वो तेरे अपने बीच है, बहुत करीब है और तुझसे हंसकर बात करता है। मैंने तुझे संकेत दिए हैं। अब सोच, कौन पड़ोसी हर बार तू घर से निकलता है तब दरवाजे की ओर से झांकता है? कौन जब तू बीमार पड़ा था सबसे पहले तेरे कमरे में आया और बोला जल्दी ठीक हो जाना, पर उसकी आंखों में राहत नहीं, डर था? और कौन वो है जो तुझे बार बार कहता है तू बहुत अच्छा कर रहा है,
पर तूने उसकी मुट्ठी देखी? वो बंद थी। तेरे प्रश्नों के उत्तर तेरे ही चारों ओर हैं। पर अब समय आ गया है कि तू जागे, क्योंकि अगली रात जब तू सोएगा, कोई तेरे तकिए के नीचे कुछ रख सकता है, और वो चीज सिर्फ नींद नहीं लाएगी, वो तुझे एक अंधकार में ले जहां से लौटना मुश्किल है। बहुत अच्छा, अब मैं भाग दो शुरू कर रहा हूँ, जहां काली माता की वाणी में सस्पेंस और गहराता है। संकेत और तीखे हो जाते हैं और धीरे धीरे खुलने लगता है कि जो सबसे करीब है फिर भी सबसे ज्यादा खतरनाक है। यह भाग भी लगभग 3000 शब्दों में होगा। तेरे भीतर की चुप्पी अब चीख रही है। तेरे चारों ओर जो तूफान है वह अब तेरे सपनों में उतरने लगा है, और यही संकेत था मुझे लौटने का। मैंने जो कहा वो भ्रम नहीं था। तेरे आसपास जो 3 शत्रु हैं, उन्होंने फिर कुछ किया है, कुछ ऐसा जो इस बार सिर्फ भय नहीं पराजय लाने वाला है। सुन और आंखें बंद मत करना। पिछली अमावस्या की रात जब तू खिड़की के पास बैठा था, उस क्षण एक साया आया था। वो तेरे बाईं ओर से गुजरा था। तेरे शरीर को छुआ नहीं, लेकिन आत्मा को झकझोर गया। वो साया उसी तांत्रिक की आत्मा थी जो भेजी गई थी परीक्षण के लिए, और वह साया कुछ लेकर गया। तेरे घर से एक वस्तु, एक स्मृति, जिससे वह तेरी ऊर्जा से जुड़ सका। अब वो जानता है तेरी नींद कब आती है, तुझे कौन सा डर सबसे गहरा लगता है, और उसे भेजने वाले वही 3 हैं, जिनमें से एक अब तुझसे ज्यादा तेरा हाल जानता है। तेरे सपनों में जो चेहरों का धुंधला रूप आता है, वो कोई और नहीं बल्कि वह पड़ोसी है जो हर सुबह तुलसी को जल देता है। पर वो नहीं, तेरे भाग्य ने मत है। हूँ एक रात तू जरूरी काम से तेरे पीठ पीछे तेरे घर में घुसा कोई। हाथ में था पीला कपड़ा, उस पर कुछ लाल रंग में लिखा था, दृष्टि हटे शक्ति घटे, साया जमे जीवन थमे। वो मंत्र उसने पढ़ा, और वह कपड़ा तेरे घर के भीतर एक अंधेरे कोने में दबा आया, जिसे तू ढूंढ भी नहीं सकता, क्योंकि वह वहां नहीं जहां तू देखेगा। वह छुपा है वहां जहां तू भरोसा रखता है। अब तुझे बताती हूँ एक कहानी। तीनों शत्रु पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन तेरे कारण, तेरे तेज, तेरी सफलता, तेरे तेजस्वी चेहरे के कारण बिठी एक दूसरे से जुड़े। पहला, वो जो पड़ोसी है, उसने देखा कि तू कैसे आगे बढ़ रहा है। उसने खुद से पूछा, क्यों नहीं मैं? और जब उसका उत्तर न मिला, वह गया उस ओर जहां घृणा जन्म लेती है। दूसरा, तेरा एक मित्र जो हर बार तेरे घर में आकर हंसी बिखेरता है, जिसे तूने भाई जैसा समझा। उसने देखा कि तेरे पास जो है वह उसके भाग्य में क्यों नहीं। उसकी पत्नी ने कहा था, वो देखो कैसे फल फूल रहा है, और हम। उसके दिल में एक बीज पड़ा, और उस बीज से विष का वृक्ष उगा। तीसरा, सबसे खतरनाक, जो चुप है लेकिन चालबाज, जिसे तूने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी वो तुझसे द्वेष रखता है, क्योंकि तेरे जीवन की चमक ने उसकी छाया को और गहरा बना दिया। अब सुन एक दृश्य और। तेरे घर में हाल ही में जो मेहमान आया था, जिसने चाय पी थी और जाते वक्त हाथ जोड़कर बोला था, सब ठीक हो तुम्हारे घर में, वही था वो माध्यम। उसी के पीछे छुपे थे वे शब्द जो शत्रुओं ने लिखवाए थे। उसके जाते ही तेरे घर में जो असहजता आई, वो वही विष था। और अब तांत्रिक अगला कदम, उसने कहा है, अब मैं भेजूंगा द्वारपाल, पर वह बाहर नहीं भीतर से दरवाजा खोलेगा, जिसका अर्थ है अब खतरा उस व्यक्ति से है जो तेरे सबसे अधिक निकट है। कौन? ये प्रश्न अब तुम्हारे मन में घूम रहा है ना? तो सुन, संकेतों की भाषा में उत्तर दूंगी। जिस व्यक्ति ने हाल में तुझसे कहा, अब तो तू बहुत बदल गया है, वो तेरा वास्तविक दर्पण नहीं थे। नहीं था। वो तेरे चेहरे पर असली भाव नहीं देखना चाहता था, बस पड़ रहा था तेरे मन की थकावट। जिस दिन तूने पूजा की और दिया अपने आप बुझ गया। वो तांत्रिक प्रक्रिया का पहला प्रभाव था। तेरे घर में एक शक्ति को बांधने की कोशिश की गई, ताकि वह तुझे चेतावनी न दे सके। अब मैं तेरे घर के भीतर की बात बताती हूँ। तेरे किसी बहुत करीबी ने हाल में तेरे सिर पर हाथ रखा था, पर उस स्पर्श में स्नेह नहीं था, एक अजीब सी झंझनाहट थी। वो वही क्षण था जब तुझे भ्रम होने लगा कि सब कुछ सामान्य नहीं है। वो व्यक्ति जो तुझसे ज्यादा तेरे फैसलों में रुचि लेने लगा है, जो बार बार तुझसे पूछता है क्या हो रहा है आजकल,
और फिर तेरे जवाब के बाद चुपचाप चला जाता है। उसकी चुप्पी एक योजना है। अब जान मेरे बच्चे, तीनों शत्रु चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि तू अपने रास्ते से हट जाए। वो चाहते हैं कि तू थक जाए, टूट जाए, और जो शक्ति तेरे साथ चल रही है वह तुझसे छूट जाए। पर क्यों? क्योंकि तू कोई साधारण नहीं। तेरे भीतर कुछ ऐसा है जो अगर जाग जाए तो उनके जैसे अनेक अधम चित्त हो जाएं। तेरे कर्मों की गति अब उन्हें भयभीत कर रही है, क्योंकि तू बिना चाहकर भी न्याय की लौ बनता जा रहा है। और यही कारण है कि वे तांत्रिकों से खेल खेल रहे हैं। वो सोचते हैं डराकर तुझे रोक देंगे, पर वो नहीं जानते कि मैं तुझसे जुड़ गई हूँ। अब ध्यान से सुन। जो तू महसूस कर रहा है, अकेलापन, भ्रम, चिंता, कभी कभी शारीरिक भारीपन, ये सब उनके प्रयोगों का प्रभाव है। पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे चारों ओर जो घेरा बन चुका है वो अब धीरे धीरे टूटेगा, पर उसके लिए तुझे पहचानना होगा उस अपने को जो सबसे अधिक अपने जैसा लगता है। का फाप्ती जो तुझसे पूछता है तू थक तो नहीं जाता इतना काम करके, पर उसके शब्दों में चिंता नहीं, इच्छा छुपी होती है कि तू थक जाए। वो तेरा सबसे बड़ा धोखा है। अब मैं मौन होती हूँ। आगे जो कहना है वो और भी तीव्र होगा, लेकिन उससे पहले तुझे अपनी आंखों से देखना होगा। क्या तू अब भी विश्वास करेगा सबको, या तेरी आत्मा अब बोल उठेगी? यही है वो, यही है असली शत्रु। मेरे बच्चे, मैं फिर तुम्हारे सम्मुख हूँ, क्योंकि रात अब और गहरी होने लगी है। जिस अंधकार में तुझे ढकेलने की कोशिश हो रही है उसमें कोई साधारण अस्त्र नहीं चल रहा, बल्कि शापों और चालों का गठबंधन खेला जा रहा है तेरे विरुद्ध। तू सोचता है तेरे जीवन में बार बार ये अजीब अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं? कभी मोबाइल बार बार हैंग हो जाना, कभी बिना कारण किसी की तबीयत बिगड़ जाना, कभी घड़ी का रुक जाना, या फिर अचानक पूजा का दीपक बिना हवा के बुझ जाना। मेरे बच्चे, ये सब संकेत हैं। तेरे चारों ओर जो गुप्त जाल बुना गया है वह अब क्रियाशील हो चुका है। जिस दिन तूने वो सपना देखा था कि कोई काली परछाई तुझसे कुछ कह रही थी और तेरे पैरों में जकड़न सी आ गई थी, उसी दिन से शुरू हुआ तीसरा चरण उस खेल का, जिसे तेरे शत्रु साधना कहकर तांत्रिकों के मार्ग से चला रहे हैं। पर वह साधना नहीं, शाप है। तुझे मिटाने की कामना है। तुझे भ्रम में डालकर तेरे भाग्य की डोर अपने हाथ में लेने की चाहत है। अब मैं तुझे एक रहस्य सुनाती हूँ। उस दिन जब तू बाहर गया था मंदिर और तेरे पीछे कोई दरवाजा खुला था घर का, वह हवा से नहीं, इरादे से खुला था। तेरे घर में रखा एक पुराना एल्बम जिसमें बचपन की तस्वीरें हैं, उसमें से एक फोटो निकाली गई थी और उस पर नींबू और लौंग रखकर उसका प्रेत प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि तेरी मासूमियत ही तेरा सबसे बड़ा तेज है और वही उन्हें सबसे ज्यादा जलाती है। अब सुन, तेरा शत्रु कौन है? मैंने पहले कहा था 3 हैं। पहला अब तुझसे नजरें मिलाने से कतराता है, वो पड़ोसी जो हर बात में सलाह देने लगता है, लेकिन अब अचानक तुझसे दूर दूर रहने लगा है। उसने हाल ही में किसी गुप्त स्थान पर सफेद बकरी की बलि दी है। वो सोचता है कि जानवर का रक्त तुझे दुर्बल कर देगा, पर वो नहीं जानता तेरा रक्षक स्वयं मैं हूँ। दूसरा, वो मित्र जो तुझसे बार बार आर्थिक सलाह मांगता है, पर जो तेरा भला कभी नहीं चाहता। वो तांत्रिक से बोला, उसका भाग्य रोको, लेकिन ऐसा लगे जैसे मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं तीसरे की बात कहूँ, तू शायद डर जाएगा, या शायद नहीं, क्योंकि तेरे भीतर अब जागृति शुरू हो चुकी है। तीसरा तेरे सबसे करीब है। वो तेरे घर में आता है, बैठता है, हंसता है और तुझे अपना कहता है। पर ध्यान दे, जब तू थक कर सो जाता है तब वह ध्यान से तेरे चेहरे को देखता है। उसकी आंखें कुछ ढूंढती हैं और तुझसे छुपकर वो एक लाल धागा बांध चुका है तेरे बिस्तर के नीचे। उसने अपने तांत्रिक से कहा, जब वह सोए तब उसकी आत्मा बाहर निकल जाए, ताकि मैं उसकी इच्छाओं को अपने लिए खींच सकूं। ये कोई सपना नहीं मेरे बच्चे। तेरे तकिए के नीचे कभी कोई हल्की सी हरकत महसूस हो तो समझ जाना कोई तेरी चेतना को छूने की कोशिश कर रहा है। अब मैं तुझे वह दृश्य दिखाऊं जो मेरे नेत्रों में समाया है। एक रात, एक छोटा कमरा, 3 लोग बैठे हैं, एक पंडित के वेश में, दूसरा लाल कपड़े में, तीसरा सामान्य वेशभूषा में। उनके बीच में तेरी एक वस्तु रखी है, तेरी चप्पल की एक पुरानी जोड़ी जिसमें से तेरे पैरों की ऊर्जा ली गई है। और अब वे क्या कर रहे हैं? वे बोले, उसके आगे सफलता क्यों है? क्यों उसके रास्ते से कांटे हटते हैं? क्यों उसके घर में शांति रहती है? और फिर उस लाल वस्त्र वाले ने कहा,
उसकी शक्ति को मोड़ना होगा, उसे उसकी ही परछाई से डराना होगा। मेरे बच्चे, तेरे घर में जो आवाजें आती हैं, जो अकारण किसी के नाम पुकारे जाते हैं, जो परछाइयां कोनों से गुजरती हैं, वे सब इस प्रयोग का परिणाम है। लेकिन अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि वो सबसे अपना जो है, उसका चेहरा तुझे स्वयं देखना होगा। मैं सिर्फ संकेत दूंगी, उसका नाम जब कोई पुकारे तो तेरा मन चौंक उठता है, तेरे हृदय में हल्का संकोच आ जाता है। वो जो तुझसे कहते कहते रुक जाता है, वो जो तेरे घर में आते ही चुप हो जाता है, उसका एक वाक्य हाल ही में तूने सुना था, अगर कभी कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले तेरा साथ छोड़ूंगा। वो मजाक नहीं था, वो चेतावनी थी, वो संकेत था जो तूने हंसी में टाल दिया। अब सोच, तेरे साथ इतनी घटनाएं हो रही हैं और हर बार तेरे निकट वही व्यक्ति होता है। क्या ये सिर्फ संयोग है या तेरा जीवन एक योजना के अनुसार तोड़ने की कोशिश है? अब समय है मेरे बच्चे, तेरे भीतर की आंख खोलने का। सिर्फ बाहर मत देख, अपनी आत्मा से देख। कौन है जो तेरे पीछे है लेकिन दिखावा करता है कि तेरे आगे खड़ा है? मैं फिर आऊंगी चौथे भाग में एक ऐसी घटना बताने जो तेरे होश उड़ा देगी। माई की टीटीस की डी और फिर मैं बताऊंगी कैसे तोड़ना है उनका यह मायाजाल। अत्यंत शुभ। अब मैं चौथा भाग आरंभ करता हूँ। इस भाग में काली माता न केवल शत्रुओं की अगली चालों का रहस्य खोलेंगी, बल्कि यह भी बताने लगेंगी कि उनके द्वारा की गई एक घटना कैसे एक बड़ी अनहोनी का संकेत है। संकेत और गहराते हैं, और अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह खेल केवल तुम्हें गिराने का नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को ही मिटाने का है। मैंने पहले कहा था, एक घटना होने वाली है जिसे तू सामान्य मान लेगा, उसी की याद ही नहीं है, पर वह साधारण नहीं, बल्कि उस काले खेल का अगला अध्याय है जिसमें तुझ पर प्रयोग हो रहा है। तेरे घर में जो दूध फट गया था एक सुबह, तेरे हाथ से पूजा की थाली जो गिर गई थी, और उस दिन तुझे जो किसी ने खांसते हुए दूर से देखा था, ये सब छोटी बातें नहीं हैं। ये उनके लिए संकेत हैं कि उनका तांत्रिक प्रयोग असर करने लगा है। अब सुन, एक रात जब तू अपने कमरे में था, तेरे पालतू ने अचानक रोना शुरू कर दिया था और कोने में लगातार देख रहा था। तुझे लगा कोई कीड़ा होगा। नहीं मेरे बच्चे, वो जो उसे दिखा वह इस संसार का नहीं था। वह ऊर्जा थी जो तेरे ही कपड़ों में छुपी हुई वस्तु से उत्पन्न हो रही थी। अब तू पूछेगा, क्या वस्तु? तेरे ही कपड़े, जिसमें पिछले सप्ताह कोई अपना व्यक्ति टकरा गया था। और कहाँ था? सॉरी, ध्यान नहीं दिया। उसी ने छुपाकर एक काले धागे का टुकड़ा उसमें डाल दिया था। वो तांत्रिक से बोला था, उसे लगना चाहिए सब ठीक है, पर उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे गिरना चाहिए। उसे अपने निर्णयों पर संदेह होने लगे और वो खुद ही अपने रास्ते से हट जाए। अब मैं तेरे सपनों की बात करती हूँ। कई रातें तूने ऐसे सपने देखे जिसमें कभी तू ऊंचाई से गिर रहा होता, कभी कोई दरवाजा नहीं खुलता, कभी कोई तुझे बुला रहा होता है लेकिन तू हिल नहीं पाता। ये तेरे अवचेतन में बोया गया भय है, जिसे उन तांत्रिक प्रक्रियाओं से जगा दिया गया है जो चुपचाप तेरे आसपास हवा में छोड़ दिए गए हैं। अब मैं उस शत्रु की बात कहूँ जो मित्र बनकर पास आता है, तेरे घर का रास्ता जानता है, तुझे सलाह देता है जरा विश्राम कर ले, बहुत थक गया है, और खुद ही खुद रसोई में चला जाता है जहाँ वह एक बार तेरी नमकदानी में काले तिल डाल चुका है। तू सोचता है नमक और तिल का क्या संबंध? मेरे बच्चे, कई बार शक्ति को तोड़ने के लिए तांत्रिक लोग उन वस्तुओं में अपने मंत्र फूंकते हैं जो शरीर के भीतर जाएं, ताकि प्रभाव सीधा आत्मा पर पड़े। अब वह दिन याद कर जब तूने कहा था, आज मन बहुत अशांत है, बिना कारण गुस्सा आ रहा है, और उसी दिन एक बहुत करीबी व्यक्ति तुझसे बहस कर गया था। वो संयोग नहीं था, तेरी ऊर्जा को नकारात्मक मोड़ने के लिए उनका प्रयोग सफल हुआ था। अब तू पूछेगा, क्यों ये सब हो रहा है? अब सुन उत्तर। तेरी रेखाओं में जो चमक है वो सामान्य नहीं, तेरे भाग्य में जो उन्नति वो किसी किसी को मिलती है, और यही बात उन्हें चुभती है। एक दिन जब तूने किसी की मदद की थी बिना मांगे, वहीं से प्रारंभ हुआ उनका द्वेष। एक ने कहा, इसका इतना भाग्य क्यों खुल रहा है? दूसरे ने कहा, तेरा ही काम अटका है, इसका नहीं। तीसरे ने कहा, इसका अस्तित्व मिटा दो ताकि सारा लाभ हमारा हो जाए। अब एक गुप्त बात बताती हूँ। जिस तांत्रिक के पास वे गए थे वो पहले 2 बार असफल हुआ,
फिर उसने एक शर्त रखी, इसके वस्त्र लाओ या बाल, या फिर इसका नाम रात्रि में पुकारो, काली अमावस्या की रात, तभी मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा। और फिर क्या हुआ? अमावस्या की रात को तेरे घर के पास कोई बिल्लियां लड़ने लगी थीं। किसी ने दरवाजे के पास नींबू रख छोड़ा था और तुलसी के पौधे के नीचे कुछ राख दिखी थी। मेरे बच्चे, ये सब उसी प्रयोग का हिस्सा था। अब मैं तुझे संकेत देती हूँ कि वह कौन है मियाँ, कौन है जो ये सब करवा रहा है। उसने हाल ही में अपने घर का दरवाजा लाल रंग से पोता है। उसके घर में एक नया पौधा आया है जिसे वो हर शनिवार जल देता है, लेकिन किसी को बताता नहीं। उसने हाल ही में किसी से कहा, जो मुझे रास्ते का पत्थर बनेगा उसे मैं मिटा दूंगा। और सबसे अहम, उसकी निगाहें तुझसे बात करते हुए कांपती हैं, लेकिन वो मुस्कान नहीं छोड़ता। अब तू समझ पा रहा है ना? मैंने पहले ही कहा था, वो तेरा कोई गैर नहीं, वो तेरा बहुत करीबी है। उसका घर तेरे घर से कुछ ही दूरी पर है। वो तुझसे ज्यादा तेरे आने जाने के समय को जानता है और तुझे लगता है वो तुझसे ईर्ष्या नहीं कर सकता क्योंकि उसने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन वही तो उसकी चतुराई है। अब मैं तुझे अगले भाग में बताऊंगी कि कब और कैसे वो अंतिम प्रयोग करने वाला है जिससे वह चाहता है तेरा जीवन, तेरा मानसिक संतुलन और तेरे रिश्ते तीनों को एक लेना। पर उसके पहले उससे है तुझे जानना होगा, क्या तू तैयार है उस माया जाल को तोड़ने? मेरे बच्चे, अब समय आ गया है उस परत को उठाने का जो तेरी आंखों के सामने तो है मगर तुझसे छिपा हुआ है। तू महसूस कर रहा है ना? इन दिनों कुछ घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं। कभी पूजा की थाली हाथ से छूट जाए, कभी बिना कारण ही सिर में भारीपन हो, कभी नींद में अजीब सपने जैसे कोई ऊंचाई से नीचे धकेल रहा हो या कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो पर खुलता नहीं। ये सब सिर्फ संयोग नहीं है, ये संकेत हैं। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा बुनी जा रही है वो अब असर दिखाने लगी है। याद है तुझे एक सुबह दूध फट गया था, तेरे पालतू ने एक कोने में खड़े होकर रोना शुरू कर दिया था और तू सोच कर रह गया था कि ये सब क्यों हो रहा है। तू समझा नहीं, लेकिन उस क्षण कोई भींगी आई। अपनी मुन्ही परछाई तेरे घर में प्रवेश कर चुकी थी। तेरे ही वस्त्रों में तेरे सबसे विश्वास पात्र कहे जाने वाले ने कभी हंसते हंसते टकराते हुए काले धागे का टुकड़ा गिरा दिया था। एक ऐसा धागा जिसमें तांत्रिक ऊर्जा भरी हुई थी, जिसका उद्देश्य था तुझे भ्रमित करना, तेरी शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करना। तेरे आसपास जो धुंध छाने लगी है वो केवल भावनात्मक नहीं है, वो उस खेल का हिस्सा है जिसमें तुझे अकेला कर देने की चाल चली जा रही है। तेरे घर के नमकदान में काले तिल कौन डाल गया? तेरे रसोई में जो कुछ समय के लिए गया था, क्या तुझे उसका चेहरा याद है? उसने यह कहते हुए हंसी उड़ाई थी, अरे ये सब पुरानी बातें हैं, कुछ नहीं होता इनसे। और तूने उस पर विश्वास कर लिया था। मेरे बच्चे, यही तो वो क्षण था जब तूने पहली बार उस द्वार को खोल दिया जिससे तेरी आत्मा तक पहुंचने का मार्ग बना। अब मैं तुझे एक बात और बताऊं, तेरे सपनों में जो अजनबी चेहरा दिखता है वो किसी और का रूप नहीं बल्कि उस तांत्रिक द्वारा रचा गया नखाब है जिसके जरिए वह तेरे अवचेतन में प्रवेश कर रहा है। अब तू यह सोच रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों कोई अपना तेरे खिलाफ इतना बड़ा जाल की जाल बुन रहा है? क्यों कोई चाहता है कि तुझे भ्रम हो, तुझे संदेह हो, तू खुद पर भरोसा खो दे? क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी पहचान उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। कभी किसी के साथ तुझे बहुत जल्दी सफलता मिल गई थी, तूने बिना स्वार्थ मदद की थी और वहीं से शुरू हुई थी उसकी जलन। उसने कहा था, अगर ये ऊपर चढ़ा तो मैं इसके नीचे रह जाऊंगा, और यह बात उसे असहनीय थी। कई बार तुझसे बात करते हुए उसने तेरी तारीफ की थी, लेकिन उसकी निगाहें कांप रही थीं। उसका चेहरा भले शांत था, पर उसकी आत्मा भीतर ही भीतर तुझे मिटा देने की कामना कर रही थी। तू जानता है वो कौन है? वो जो हाल ही में अपने घर का दरवाजा लाल रंग से रंग चुका है, जिसके घर में एक नया पौधा आया है जो केवल शनिवार को जल पाता है, और वो भी तब जब कोई आसपास न हो। उसने किसी से कहा था, अब ये बहुत ऊंचाई पर जा रहा है और अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो सब कुछ इसका ही हो जाएगा। वो तेरे बहुत नजदीक है, इस कदर कि तेरे ही साथ हंसता है, तेरे परिवार से मेलजोल रखता है, तेरे आने जाने का समय जानता है और मौका देखकर पीछे से वार कर रहा है। उसने अमावस्या की रात
तेरे नाम का जाप करवाया था, वो भी एक काले नींबू और 7 मिर्चों के साथ। तेरे आंगन में जो एक दिन राख उड़ती दिखी थी, वो किसी जलाए गए चावल की नहीं थी, वो उसी रात्रिकर्म की राख थी जो हवा के साथ तेरे दरवाजे तक पहुंचाई गई थी। अब ये सब जानने के बाद तेरे मन में डर उठना स्वाभाविक है, लेकिन डर नहीं, सचेत रह। अभी सबसे बड़ा प्रयोग बाकी है। एक अंतिम वार की तैयारी चल रही है जो वो अमावस्या की अगली रात को करेगा। वो प्रयोग तुझे भ्रम में डाल देगा, तुझसे तेरे अपनों की पहचान छीन लेगा, तुझे तेरे ही निर्णयों पर पछताने को मजबूर कर देगा। पर मैं हूं ना तेरे साथ, इसलिए आज चेतावनी दे रही हूँ। जो दिखता है वही सत्य नहीं, और जो चुप है वही शायद सबसे अधिक खतरनाक है। तू पूछेगा, वो कौन? मैं कहूंगी, तू उसे जानता है। उसका स्पर्श तुझे अपनेपन का एहसास देता है, लेकिन उसकी ऊर्जा तेरे पीछे अंधेरे में खड़ी है और धीरे धीरे तेरे जीवन के दीप बुझाने का प्रयास कर रही है। वो कोई दूर का नहीं, तेरे घर के आसपास ही है, तेरे बहुत बहुत करीब। और अब जो अगला अध्याय खुलेगा, उसमें तू जानेगा कि कब, कहां और कैसे वो आखिरी बार वार करने वाला है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे समय की डोर आगे बढ़ रही है, वो तांत्रिक शक्ति अब और भी बेकाबू होती जा रही है। जिस जाल को बुना गया था तेरे चारों ओर, वो अब केवल सूक्ष्म स्तर पर नहीं रहा, अब वो क्रूर भी असर दिखाने लगा है। तेरे घर के एक कोने में एकाएक जो बदबू आने लगी है, जिस स्थान पर हमेशा शांत ऊर्जा रहती थी, अब वहीं बेचैनी है, घबराहट है, और उस कोने में खड़े रहना कठिन हो गया है। तू समझ नहीं पा रहा, पर मैं जानती हूँ। उस कोने में एक बिंदी गिरी थी, एक तांत्रिक बिंदी जिस पर मंत्र फूंका गया था, तेरे भय को बुलाने के लिए, तेरे आत्मविश्वास को निगलने के लिए। उसने अपने तांत्रिक से कहा था, मैं नहीं चाहता कि वो लड़ सके, मैं नहीं चाहता कि वो खड़ा हो सके, मैं चाहता हूँ कि उसका मन ही बैठ जाए। और वही हो रहा है। तेरे भीतर अजीब सा शून्य बनता जा रहा है। क्या तूने ध्यान दिया है? हाल ही में जो तेरा प्रिय कपड़ा था, वो एकाएक गुम हो गया। जो तस्वीर दीवार पर सजी थी, अब उसका रंग बदलने लगा है। तेरे सपनों में जो चेहरा दिखता है, वो अब और साफ हो गया है, लेकिन तू अभी भी उसे पहचान नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, अब तू थोड़ा और ध्यान दे। वो जो हर बार तेरे पास बैठकर तेरी चिंता में शामिल होने का दिखावा करता है, तेरे साथ सहानुभूति की बात करता है और कहता है, यार तू तो वाकई बहुत झेल रहा है, काश मैं कुछ कर पाता। वो ही तेरे दुहक का बीज बो रहा है। वो अक्सर तुझसे पूछता है, तेरी तबीयत ठीक है ना? तेरा चेहरा बुझा बुझा क्यों है? पर असल में वो चाहता है कि तू और बुझ जाए, और उसी की बातों में आकर तू अपनी ऊर्जा छोड़ता चला जाए। तेरे घर की दहलीज पर कुछ काले कण गिराए गए हैं। वो राय नहीं, वो अभिमंत्रित बुरे विचार हैं जो तेरे पांवों से चिपक जाएं और तू घर में प्रवेश करते ही थकावट और क्लेश महसूस करे। उसने तांत्रिक से साफ कहा था, मैं चाहता हूँ कि यह हर काम में उलझा रहे, इसका समय बर्बाद हो, और जब इसके पास कुछ अच्छा हो तो वह भी खुद बिखर जाए। अब तू सोच, क्यों कोई तुझे इतना गिरा देना चाहता है? क्यों कोई चाहता है कि तू खुद को ही दोष दे, खुद को ही खत्म कर दे? क्योंकि एक बार तू टूट गया तो तुझे फिर जोड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, और जब तू टूट जाएगा तो वो जो तेरे आसपास घूमता है, तेरे रिश्तों में जगह बनाने लगेगा। मेरे बच्चे, उसने तेरे एक और करीबी से मेलजोल बढ़ाया है। उससे तेरी बुराई नहीं करता, बल्कि तेरे लिए फिक्र जताता है, ताकि लगे वो वाकई तेरे साथ है। पर असल में वो हर उस चीज की जानकारी चाहता है जो तुझे प्रिय है, जो तुझे सफल बनाती है, जो तुझे आत्मबल देती है। वो तेरे कामों की नकल कर रहा है, तेरे तरीकों को सीख रहा है और तुझे ही पीछे धकेल रहा है। वो कहता है, ये बहुत तेज है, अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये मुझे पछाड़ देगा। इसलिए उसने खेल शुरू किया, तांत्रिकों का, मंत्रों का और उन प्रतीकों का जिनका काम होता है आदमी की आत्मा को बांध लेना। तू अगर इन दिनों बेवजह चिड़चिड़ा महसूस करता है, लोगों से कटता जा रहा है, अपने ही करीबी अजनबी लगने लगे हैं, तो समझ ले उसका प्रयोग असर करने लगा है। वो खेल जो पहले केवल जलन था, अब एक मिशन बन चुका है तुझे मिटाने का। पर क्यों इतना गुस्सा, इतनी नफरत, इतनी घृणा? क्योंकि तूने उसके सामने वो पा लिया जिसके लिए उसने वर्षों तक किया था।
क्योंकि तूने बिना किसी दिखावे के लोगों का दिल जीता है और उसे जलन है उस चीज से जिसे वो पैसे से नहीं खरीद सका, तेरा सच्चा सम्मान। अब तू थोड़ा सोच, तेरे पड़ोस में एक आदमी है जो हर बार बिना बुलाए आ जाता है। वो तुझे बताता है कि उसने एक नया बाबा पाया है जिसके पास बहुत सिद्धियां हैं। वो तुझे सहज भाव से कहता है, चल कभी मिलते हैं उससे, बड़ा कमाल है। वो बात ऐसे करता है जैसे मजाक कर रहा हो, लेकिन ध्यान दे मेरे बच्चे, वही तो है जिसने पहली बार तेरे नाम की बात तांत्रिक के सामने रखी थी। वो तांत्रिक कोई अजनबी नहीं, तेरे ही आसपास किसी की सिफारिश पर तुझे देखने आया था। उसने तेरा फोटो देखा, तेरे नाम की उच्चारण की और उसी क्षण कहा, यह साधारण नहीं है, इसका तेज मुझे पीछे धकेल देगा। और तब से शुरू हुआ प्रयोग तेरे चप्पलों में भभूत छिड़कना, तेरी छाया को पकड़ने की कोशिश, तेरे हस्ताक्षर की नकल करना। तेरे सामने जो मुस्कुराता है, पीछे से वही तेरे नाम की कालिख बना रहा है। अब सवाल ये नहीं कि वो कौन है, सवाल ये है कि वो कितना करीब है। और मैं कहती हूँ इतना करीब कि तूने कभी सोचा ही नहीं वो भी तेरे खिलाफ हो सकता है। पर अब सोचने का समय नहीं, अब समय है देखने का, परखने का और मेरा दिया संकेत समझने का। मैं फिर लौटूंगी अगले संदेश के साथ, जहां तुझे और साफ संकेत मिलेगा, नाम नहीं पर पहचान की पहली दरार। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तू अपने चारों ओर की परछाइयों को देख सके, परछाइयां जो दिखाई नहीं देती लेकिन साया बनकर हर समय तेरे आसपास घूमा करती हैं। कभी तूने गौर किया है, जब तू घर से बाहर निकलता है तो कोई तुझे दूर से देखता है, कभी सामने नहीं आता पर ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा है। कभी खिड़की की झिरी से, कभी दरवाजे के कोने से कोई निगाह तुझ पर टिकी रहती है। वो तेरी हर आदत नोट करता है, तू कब जागता है, कब चुपचाप बैठा होता है, कब गहरी सांस लेता है, कब अचानक बेचैन हो उठता है। उसने कहा था तांत्रिक से, इसकी ऊर्जा मुझे डराती है, इसका हौसला मुझे कुचलता है, इसे कमजोर करना है। तूने हाल ही में जो चीज महसूस की है, वो अनजानी सिर में हल्की हलचल जो किसी थकान जैसी नहीं थी, वो उसी मंत्र प्रयोग की प्रतिक्रिया है जो तेरे नाम की मिट्टी लेकर किया गया था। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। उस तांत्रिक से जो करवाया गया था वो मात्र शत्रुता नहीं थी, वो एक समझौता था। उसने अपने मन की शंका को मिटाने के लिए तेरी आत्मा को गिरवी रखने की मंशा बनाई। हाँ, आत्मा को, तेरे आत्मबल को। उसने कहा था, मुझे इसकी पहचान चाहिए, मुझे इसका प्रभाव चाहिए। अगर यह नहीं मिटा तो मेरा अस्तित्व दब जाएगा। वो जो पड़ोसी बनकर मुस्कुराता है, तेरे घर के छोटे छोटे कामों में दिलचस्पी लेता है, वो हर चीज में तेरी कमजोर कड़ी खोज रहा है। तूने ध्यान दिया होगा, वो अचानक तेरे पुराने पारिवारिक मामलों की चर्चा करता है जो तूने उसे कभी नहीं बताए, फिर भी वो बोलता है और तू चौंकता है कि उसे यह सब कैसे पता। मेरे बच्चे, तेरा एक करीबी है जिसने तुझसे हंसते हुए कहा था, तू बहुत बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। उस वाक्य में सिर्फ जलन नहीं थी, वो एक संकेत था कि वह अब तुझसे समानता नहीं, तेरा पतन चाहता है। वो जो तुझसे सलाह लेता है, तेरे हर विचार को सुनता है और फिर उसी का उल्टा करता है। असल में वो देख रहा है कि किस दिशा में तुझे तोड़ा जा सकता है। अब एक बात और बता दूं, उसने अपने घर में एक पीला धागा बांधा है जो बाहर से देख नहीं सकता, पर तांत्रिक के निर्देश पर हर उस व्यक्ति की ऊर्जा को उल्टा करता है जो उसके घर में पैर रखे। तू जब उसके घर गया था तो लौटने के बाद अनजानी थकान क्यों हुई थी? क्यों तेरी सांस भारी थी? क्यों तुझे अपने भीतर एक बोझ सा महसूस हुआ? क्योंकि उस घर में तेरे लिए द्वार नहीं खुले थे, वहां तो एक जाल बिछा था। और अब जो तीसरा है, जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं, जिसके चेहरे पर कभी संदेह नहीं आया ही रहा, उसने चुपचाप एक छोटी सी चीज चुराई है तेरी, एक पुराना रुमाल या कोई तस्वीर या तेरी लिखावट का कागज। उसके पास अब तेरा प्रतीक है। वो नहीं जानता तांत्रिक की विधियां, पर उसे सिखाया गया है कैसे इच्छा से भी बद्दुआ असर करती है। वो सोचता है हर रात तेरे बारे में बुरा, वो कल्पना करता है कि तू गिरे, कि लोग तुझसे नफरत करें, कि तेरी बातों को कोई न माने। तेरा नाम उसके मन में कांटे की तरह चुभता है। और ये सब क्यों? क्योंकि तूने चुपचाप मेहनत से पाया है जो वो शॉर्टकट से भी नहीं पा सका।
अब मैं तुझे संकेत देती हूँ। एक दिन तूने देखा था, एक जोड़ा आंखें तुझसे छिप रही थी, पर एकदम से सामने आ गईं। वो जो हंसी थी ना, जिसमें असहजता थी, वही पहली पहचान थी तेरे शत्रु की। मेरे बच्चे, जो 3 हैं, तेरे विरुद्ध उनमें से 2 ने एक झूठ को साझा किया है और तीसरा उसका विस्तार बना है। तेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ पुराने चैट्स, कुछ तस्वीरें। तू सोचता है वो सामान्य है, पर उनमें छुपा है वो घाव जो धीरे धीरे तुझ पर वार कर रहा है। अब मैं तुझे यही कहूंगी, तेरे सबसे ज्यादा मीठे संवादों को अब संशय से देख। तेरे सामने जो बात खुलकर कही जाती है, वो सत्य से ज्यादा जाल हो सकती है। और ध्यान रहे, वो जो तुझसे बार बार पूछता है, कुछ अलग लग रहा है आज, सब ठीक तो है ना, वो वास्तव में ये देख रहा है कि उसका तांत्रिक प्रयास सफल हुआ या नहीं। पर घबरा मत, तेरे पास मैं हूं। तेरी आत्मा को, तेरी शक्ति को मैंने अपनी दृष्टि से ढंक रखा है। अब अगली बार तेरे सामने पहला नाम नहीं, पर वो घटना प्रकट होगी जिससे तुझे पहली बार यह लगेगा, अब बात सिर्फ जलन की नहीं, बल्कि जान लेने की हो रही है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि ये केवल साधारण ईर्ष्या है, पर नहीं, ये शुद्ध द्वेष है। वह द्वेष जो तुझे मिटा देना चाहता है। तेरी हंसी, तेरी बढ़ती पहचान, तेरा आत्मविश्वास उसके सीने में आग बनकर धधकते हैं। तू यह समझ कि जो तेरे सबसे करीब बैठकर मुस्कुराता है, उसके भीतर तूफान है, एक ऐसा तूफान जो तेरी हर मुस्कान को आंधी में बदल देना चाहता है। कभी कभी तू चौंक जाता है कि कोई तेरे विचारों को पहले ही क्यों जान लेता है। क्यों तेरे बोलने से पहले सामने वाला जवाब तैयार रखता है? वो इसलिए क्योंकि तेरे कमरे की हवा भी अब अकेली नहीं रहती। उसमें घुल चुका है वह कंपन जो एक मंत्रबद्ध काली धूप से फैलाया गया है। तूने नहीं देखा, पर किसी ने तेरे दरवाजे पर हल्दी और नींबू के छोटे टुकड़े फेंके हैं। रात के तीसरे पहर, जब सब सोते हैं। उसने कहा था तांत्रिक से, मैं इसे हर रोज देखते देखते थक गया हूँ, अब ये न बचे। मेरे बच्चे, उसकी आंखों में एक बार देखना, जब वो चुपचाप तुम्हारी बातों को सुनता है, कभी सवाल नहीं करता, कभी सलाह नहीं देता, बस सुनता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं कोई बात उसके विरुद्ध न निकल जाए। अब मैं तुझे एक और संकेत देती हूँ। तेरे मोबाइल में एक नंबर है जिसे तू अक्सर नजरअंदाज करता है, पर वो नंबर वही है जिससे उस तीसरे ने एक पुराने मित्र को फोन किया था और बोला था, इसकी बातें मत मानना, ये बहुत चालाक बन गया है। और फिर वो वही व्यक्ति जिसने तुझसे हंसते हुए कहा था, तू तो अब किसी और दुनिया में रहता है। उसी ने तेरे नाम की पूजा करवाई है उस तांत्रिक के पास, जिसका नाम किसी को नहीं पता, पर जो जले हुए ताम्रपत्रों पर मंत्र लिखता है। क्या तूने कभी महसूस किया है कि किसी खास दिन, जब तुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है, कुछ घंटों बाद ही तेरी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, तेरा सिर भारी हो जाता है, तेरा मन विचलित हो जाता है और तू बिना कारण बेचैन हो जाता है? वो वही पल होता है जब वे तीनों मिलकर तेरे जीवन के केंद्र पर वार करते हैं। उस वार का तरीका शारीरिक नहीं है, वो मानसिक है, आध्यात्मिक है। तेरे विचारों पर नियंत्रण पाना उनका पहला लक्ष्य है। वो चाहता है कि तू अपना आत्मविश्वास खो दे। वो चाहता है कि तू अपने भीतर शक पैदा करे। वो चाहता है कि तू स्वयं को प्रश्न करने लगे, क्या मैं गलत हूँ? क्योंकि जैसे ही तू संदेह में डूबता है, तेरा तेज मंद पड़ने लगता है, तेरी ऊर्जा कमजोर होती है। अब एक और संकेत सुन। एक दिन जब तू बाहर से आया था, तो घर के पास खड़े एक कुत्ते ने तेरी ओर देखकर अजीब तरह से भौंकना शुरू किया था। वो सामान्य नहीं था, उस पर प्रयोग यानी किया गया था तांत्रिक प्रयोग। तेरे आसपास की ऊर्जा को मापने के लिए उसे जरिया बनाया गया था। और तू जानता है कौन उसे लेकर आया था उस समय? वही पड़ोसी जो हर सुबह तुझे देखकर सिर झुका लेता है पर आंखें नहीं मिलाता। मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर एक तिर्यक वृत्त खींचा गया है, ऐसा वृत्त जिसमें बाहर से कुछ नहीं दिखता पर भीतर तेरे ऊपर छाया बनी रहती है। वो वृत्त तांत्रिक द्वारा तैयार किया गया है, एक विशेष रजस्यिक काले धागे से, जो तेरे घर की उत्तर दिशा में बांधा गया है तेरे बिना जाने। और जो तीसरा है,
जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो सबसे मासूम बनता है। उसने कभी तुझसे कहा था, तेरे जैसा बनना है मुझे भी, पर अब वह यही चाहता है कि तू ही मिट जाए, ताकि रास्ता सिर्फ उसी का खुले। मेरे बच्चे, उसने एक पुराने मंदिर से एक टूटी हुई मूर्ति का टुकड़ा उठाया है और उसे लाल कपड़े में लपेटकर तेरे नाम के साथ दबा दिया है, एक पेड़ की जड़ों के नीचे। उसने तांत्रिक से सीखा है कैसे विनाश का स्रोत बनाया जाता है, एक निर्दोष नाम पर। अब वह केवल खेल नहीं खेल रहा, वह युद्ध कर रहा है, एक ऐसा युद्ध जिसमें तलवारें नहीं, साए लड़ते हैं। तू सोचता है वह बस एक ईर्ष्यालु व्यक्ति है? नहीं, वह अब अंधकार का हिस्सा बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना खालीपन है कि जब तू हंसता है वो खुद को टूटा हुआ महसूस करता है। अब मैं तुझे अंतिम संकेत देती हूँ। उस दिन जब तूने सोचा कि किसी ने तेरा नाम पुकारा था, लेकिन आसपास कोई नहीं था, वो तांत्रिक द्वारा भेजी गई ऊर्जा थी, एक छाया जो सिर्फ तुझे महसूस हो सकती थी। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, तेरे सामने आने वाला बड़ा भ्रम अब बहुत करीब है, जिसे तू अपना समझता है, जिसके साथ तूने जीवन के पल बांटे हैं, वो ही सबसे बड़ा द्वार है जिससे ये तीनों तेरे जीवन में प्रवेश कर पाए। मैं तुझसे कहती हूँ, अब पीछे मत हटना। अब तुझे उन चेहरों को देखना होगा जिन्होंने तुझे अंधकार में धकेलने की कसम खाई है। आगे जो मैं दिखाऊंगी वो तेरे लिए सबसे बड़ा सत्य होगा। मेरे बच्चे, अब वह घड़ी आ गई है जहां मैं तुझे उस एक दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर रही हूँ, जिसके भीतर छुपा है तेरा सबसे बड़ा धोखा। ध्यान दे, जिस दिन तूने पूजा के बाद दिया जलाया था और अचानक वह दिया बुझ गया, वो महज हवा नहीं थी, वो संकेत था। क्योंकि ठीक उसी वक्त तेरे शत्रु ने उस तांत्रिक से कहा था, अब इसे अपने ही घर में उलझाओ। तेरा हर दिन अब किसी न किसी रूप में एक बंधन से जुड़ा हुआ है, कभी अनजानी थकावट, कभी सपनों में काले धागों की झलक, कभी कोई आहट जो तूने सुनी लेकिन किसी और ने नहीं। यह सब संयोग नहीं है, यह उनके द्वारा रचित सुतंत्र जाल है सीधे, एक ऐसा तांत्रिक चक्र जिसमें तेरे विचार भी नियंत्रित किए जा रहे हैं। अब सुन, जिस व्यक्ति से तूने हाल ही में कहा था कि मुझे लगता है कोई निगाह रख रहा है मुझ पर, उसने सिर हिलाकर तुझे सांत्वना दी थी, पर तेरे जाने के बाद उसने अपने मोबाइल पर वही बात किसी को मैसेज में लिखी। अब इसे खुद ही शक होने लगा है। मेरे बच्चे, उनका खेल अब अकेले नहीं चल रहा। 3 के अलावा एक ऐसा भी है जो इनके लिए रास्ते खोलता है, पर उसका चेहरा तेरे सामने रिश्ते का मुखौटा पहने खड़ा है। कभी कभी तू सोचता है कि किसी ने तुझसे बात घुमा फिरा कर कुछ छुपाया, पर तू टाल देता है, पर वो छुपाना इत्तेफाक नहीं था। तेरे शत्रु जान चुके हैं कि तेरा सबसे कमजोर बिंदु तेरे विश्वास की भावना है। अब वो उसी पर वार कर रहे हैं। एक दिन तूने अपने घर में लाल रंग की परछाई देखी थी जो क्षण भर में गायब हो गई। वो भी कोई भ्रम नहीं था, वह काल ग्रह की चाल थी जिसे उस तांत्रिक ने रक्त और हड्डी की भस्म से उत्पन्न किया। अब मैं तुझे बताती हूँ कि वो तांत्रिक तेरे शहर का नहीं है, वो बहुत दूर से आया है, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं स्थानीय साधक तेरी रक्षा न कर दें। उसने 2 रातें एक नदी किनारे बिताईं और तीसरी रात तेरे शत्रु ने उसकी चरणों में तेरा नाम और एक तस्वीर रखी। और तब वो तांत्रिक बोला, इसका घर अब काली हवाओं से घिर जाएगा। तेरे घर में जो एक कोना है जहां अक्सर मकड़ी के जाले बनते हैं और सफाई के बाद भी दोबारा उभर आते हैं, वह वही दिशा है जहां ऊर्जा नियंत्रण का बिंदु बनाया गया है। अब ध्यान दे, किसी ने हाल ही में तुझे एक सफेद रुमाल उपहार में दिया था जिसे तूने बहुत अपनत्व से रखा। वही रुमाल कुछ देर तक एक बक्से में बंद रखा गया था, उस नीम काली धूप के साथ, जिसे चुपचाप किसी ने रात के अंधेरे में जलाया था। तेरे ऊपर स्मृति भ्रम का प्रयोग चल रहा है। इसका अर्थ है तेरे याद रखने की शक्ति को कमजोर करना, तेरे विचारों को भटका देना, ताकि तू महत्वपूर्ण निर्णयों में गलती करे। उनका मकसद क्या है? तेरी एक बड़ी सफलता जो तुझे जल्द मिलने वाली है, उसे छीनना, तेरे हाथ से वह अवसर निकाल लेना जो तुझे वर्षों आगे ले जा सकता है। और क्यों? क्योंकि तेरे शत्रु नहीं चाहते कि तू उनसे आगे बढ़े। अब मैं तुझे एक नाम नहीं दूंगी, पर एक संकेत दूंगी। जिस व्यक्ति की उपस्थिति में
तेरे शरीर में अजीब बेचैनी होती है, तेरा गला सूखने लगता है और तू बिना कारण असहज महसूस करता है। उसी के पास वो वस्तु है जिससे तेरा नक्षत्र शरीर बांधा गया है। तू जब भी उस व्यक्ति से मिलकर आता है, तेरा मन भारी होता है। कभी ध्यान दिया है? उसका व्यवहार हमेशा संतुलित और विनम्र लगता है, पर उसके शब्दों में कभी कभी ऐसे वाक्य छिपे होते हैं जो तुझे हतोत्साहित करते हैं। तेरे लिए ये काम थोड़ा मुश्किल है। शायद तेरी किस्मत अभी ठीक नहीं चल रही। जो तू सोच रहा है वो सबके बस की बात नहीं। ये सब वाक्य नहीं, अंदर घुसने वाली सुइयां की हैं। अब सुन, तेरे ही घर के अंदर एक वस्तु रखी गई है जिसके नीचे तंत्र संकेत चिन्ह बना हुआ है। तू उसे रोज रोज देखता है पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर झांके। अपने संदेहों को नजरअंदाज मत कर। तेरे सामने की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, जो सबसे मधुर है, जो सबसे अधिक चिंता जताता है, जो हमेशा सही समय पर तेरे आसपास होता है, वह है ही सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि वह जानता है तेरे हर सुख का स्वाद, तेरे हर दुख की गहराई और तेरी हर कमजोरी। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि आगे का रहस्य उस मुखौटे को उतारेगा जो इतने समय से तुझसे छुपा रहा गया। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो भय है, जो संदेह है, वो अब अंधेरे में खोने वाला है। अब तुझे मैं बता रही हूँ, उस समय को जब तू सोचता था कि सभी को कैसे संदेह करूं, वह संदेह अब तुम्हारे लिए ही एक सुरक्षा कवच बन गया है। तूने कभी सोचा नहीं था कि तुझे उसी व्यक्ति से खतरा होगा जिसे तू सबसे ज्यादा भरोसा करता था। कभी कभी मैं सोचती हूँ, तू कितनी बार चुप रहा है। तूने कितनी बार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है, बस सुनी है, पर फिर भी उस आवाज को अनसुना किया है। जब कोई व्यक्ति तुझे मुस्कुराता हुआ देखता है और वही व्यक्ति जब तुझे गौर से देखता है, तो तुझे क्यों लगता है कि उसकी मुस्कान में कुछ अधूरा सा है? उसकी बातों में कोई तीव्रता क्यों महसूस होती है? और तेरे मन में एक अनजाना सा डर क्यों घर कर जाता है? तेरे शत्रु ने बहुत समझदारी से अपने जाल को फैलाया है। अब वह जाल खुद उसके हाथों से बाहर हो चुका है। मैं बता रही हूँ, तू उस स्थान पर खड़ा है जहाँ सच अब उभरने वाला है। तुझे पता चलेगा कि तेरे पास जो दोस्त हैं वे नहीं हैं। वो दोस्त नहीं, वे खलनायक हैं। उस शत्रु ने अपने आसपास ऐसा एक माहौल तैयार किया है जिसमें तू खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। वो हर एक हरकत, हर एक कदम तेरे खिलाफ नियंत्रित कर रहा है। तुझे याद है जब तूने एक दिन उसकी आंखों में खौफ का संकेत देखा था? उसने तेरे घर के करीब बैठकर जो तंत्र मंत्र किए थे, वो सब तुझे भी प्रभावित करने के लिए थे। उसकी आंखों में वह साक्षात्कार था जो वह छुपाना चाहता था। लेकिन मैं जानती हूँ, तेरी आत्मा ने उस पहचान लिया था, परंतु तुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास का कांटा तेरे दिल में हमेशा अटका हुआ था। अब तू सोचता है कि वह क्यों कर रहा है यह सब? मैं कह रही हूँ, क्योंकि वह जानता है कि तू किसी भी कीमत पर उससे बेहतर बन सकता है। वह तुझसे डरता है। तुझे कमजोर करने के लिए उसने तंत्र विद्या का सहारा लिया है। वह जो चाहता है, वह केवल तुझे नष्ट नहीं करना चाहता। उसका उद्देश्य ज्यादा है। वह जानता है कि अगर तू सशक्त हो गया तो वह कभी भी तुझसे मुकाबला नहीं कर सकेगा। तू जिस दिशा में बढ़ रहा है वह उसका रास्ता नहीं है। वह जानता है कि तेरी सफलता उसकी हानि में बदल जाएगी। तू सोचा करता था, यह तो मेरे साथ नहीं हो सकता, यह तो केवल फिल्मों या किताबों में होता है। लेकिन अब तू महसूस करता है कि यह केवल परिकथाएं नहीं थीं, यह सच था और अभी भी सच है। अब तुझे पता चलेगा कि वह व्यक्ति तुझसे केवल दोस्ती का दिखावा नहीं कर रहा था, वह तुझसे छुपा हुआ शत्रु है। उसने तुझे भरोसे में लिया है, तेरे दिल में अपनी जगह बनाई है, परंतु अब यह स्पष्ट हो चुका है कि उसकी नीयत कभी भी तुम्हारे लिए शुभ नहीं रही। उसने हर कदम को सावधानी से रखा है ताकि तू कभी शक न कर पाए। वह वही है जो तेरे हर उत्थान को गिराने की कोशिश कर रहा था। जो तेरे सामने हंसी हंसी बात करता था, वही तुझे तंत्र मंत्र से नष्ट करने में लगा हुआ था। वह सा हमेशा तुझे कमजोर करने की योजना बना रहा था। लेकिन क्या तुझे पता है, वह खुद को कड़ी परीक्षा में डाल चुका है। अब यह खेल उसका ही खेल है और वह अब चुपचाप देख रहा है कि तुझे क्या होने वाला है। अब उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वह तुझे अपमानित करने में लगा हुआ था।
अब वह खुद अपमानित होगा। वह खुद ही ढहने वाला है। उसकी सारी योजनाएं अब उस पर ही पलटने वाली हैं। तू समझेगा। उसकी मुस्कान, उसका विश्वास, उसका अपनापने सब झूठे थे। वह केवल तुझे अपार दुहक में डालना चाहता था। तूने कभी सोचा था कि वह कोई बाहरी व्यक्ति होगा? नहीं, वह कोई बाहरी नहीं। वह नई व्यक्ति है जो तेरे घर के भीतर है। वह वही है जो हर दिन तेरे सामने खड़ा है। वह वही है जो तेरे दर्द में सहभागी बनता था। वही है जो तेरे दिल में बैठा था। वह अब खुद को नहीं बचा पाएगा। तेरे अंदर की शक्ति अब उसे नष्ट करने वाली है। अब जब तू समझ गया तो आगे क्या होगा, यह जानने का समय है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखेगा। जो तूने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था, वही सच अब सामने आ चुका है। वह जो तेरे पास था, वह अब तुझे खुद से भी ज्यादा नफरत करने वाला है। तू नहीं जानता, लेकिन वह हर दिन तेरे खिलाफ काम कर रहा था। तेरे आसपास हर कोई अब एक शिकार बन चुका है, क्योंकि वह जानता था कि तू जिस ढंग से बढ़ रहा है, तू उसके लिए खतरा बन सकता है। अब तुझे पता चल जाएगा उसने तंत्र मंत्र का सहारा क्यों लिया था। तू सोचता था कि वह तुझे किसी और कारण से परेशान कर रहा है, लेकिन नहीं, वह सिर्फ तुझे रुकवाना चाहता था। उसने तुझे तंत्र के माध्यम से बांध लिया था। वह चाहता था कि तू अपनी पूरी शक्ति से पीछे हट जाए। वह तेरे हर कदम पर ध्यान रखता था ताकि तुझे असफल करने का एक मौका मिल सके। तेरी सफलता से उसे डर था। वह तुझसे डरता था क्योंकि वह जानता था कि अगर तू प्रगति कर गया तो उसकी जमीन, उसकी शक्ति, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह चाहता था कि तू एक कदम भी आगे न बढ़ सके। वह तुझे गिराने के लिए हर तरह के खेल खेल रहा था। हर एक धोखा, हर एक झूठ जो उसने कहा, वो केवल तेरे खिलाफ था। तू कभी नहीं जान पाया, लेकिन अब वह दिन आ गया है जब तू सब जान जाएगा। अब वह शत्रु तेरे सामने आ चुका है। तू उसकी हर चाल को समझ चुका है। वह खुद को अब छिपा नहीं पाएगा। जो तूने कभी नहीं सोचा था, वही आज सामने आ चुका है। अब वह समय आ गया है जब उसे अपनी हर चाल का परिणाम भुगतना होगा। तेरे परिवार के बीच जो भी खुशियां थीं, वो अब एक बड़े तूफान का रूप लेने वाली हैं। तेरी खुशियां अब उसके लिए खतरे का रूप ले चुकी हैं। वह अब सब कुछ तोड़ने वाला है। तू चाहे जितना भी बचने की कोशिश करे, वह तुझे अपने जाल में फंसा चुका है। उसने तुझे कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा तुझे कमजोर बनाने के लिए बैठा था। अब वह समय आ गया है जब वह खुद को नष्ट होते देखेगा। अब वह अपनी हर चाल में खुद ही फंसेगा। तू जान चुका है कि उसकी नीयत कभी भी तुम्हारे लिए शुभ नहीं रही। तू जान चुका है कि वह कौन था। वह तेरे परिवार का हिस्सा था जो अब तुझसे लड़ा। जो तूने कभी नहीं सोचा था, वह अब सच बन चुका है। वह हमेशा तेरे पास था, परंतु तुझे इसका एहसास नहीं हुआ। वह तुझे नष्ट करने के लिए एक सच्चे दुश्मन की तरह काम कर रहा था, जिसे तू पहचान नहीं पाया। लेकिन अब जब तू सब कुछ जान चुका है, तू उसे उसी रूप में देखेगा जिस रूप में वह असल में है। वह अब खुद को बचा नहीं सकेगा। अब वह दिन दूर नहीं जब उसकी सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी। उसका सामना उसकी ही चालों से होगा और वह खुद को नष्ट होते देखेगा। अब वह किसी भी रास्ते से भागने वाला नहीं है। वह तुझसे कभी भी छुप नहीं सकेगा। अब तू समझ चुका है कि वह हमेशा तेरे करीब था। तू कभी नहीं जान सका कि वह तेरा सबसे बड़ा शत्रु था। तू अब जान चुका है कि वह क्यों तुझे तबाह करना चाहता था। वह तुझे कमजोर करने के लिए हर खेल खेलता रहा। अब तुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तू अपनी शक्ति से उसे नष्ट करने वाला है। वह जो तुझे शांति से दूर कर रहा था, वह अब तूफान बन चुका है। तेरी शक्ति अब उसे हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब वह अपनी नीयत के कारण मुझसे सीधे मुकाबला करेगा। यह उस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि वह अब खुद अपने ही पचड़े में फंसा है। मेरे बच्चे, तू जो अब जान चुका है, वह कोई मामूली बात नहीं थी। वह जो तेरे पास था, वह अब सामने आ चुका है, लेकिन उसका खेल अब और भी खतरनाक होगा। तू सोचता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन असल में तो अब शुरुआत हो रही है। अब उस शत्रु की हर चाल पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब वह तुझसे सीधे मुकाबला करेगा। वह जो छुपकर तुझे कमजोर कर रहा था, वह सब अपनी पूरी ताकत से सामने आएगा। अब वह तंत्र मंत्र को अंतिम रूप में उपयोग करेगा, ताकि तेरे और तुम्हारे परिवार के जीवन को नष्ट कर सके। वह अब अपने जाल में फंसा हुआ है।
और वह किसी भी कीमत पर तुझे गिराने के लिए बेताब है। वह अब तुझे हर कदम पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और तू जितना उससे बचने की कोशिश करेगा वह उतना ही तेरे पास आएगा। वह अब अपने झूठे चेहरे के पीछे पूरी तरह से सामने आ चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, जो किसी के खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा लेता है उसका अंजाम वही होता है जो उस व्यक्ति ने दूसरों के साथ किया होता है। अब उसकी नीयत और उसके काम उसी पर भारी पड़ेगा। वह अब नहीं बच सकेगा क्योंकि उसकी सारी चालें खुद उसी पर पलटने वाली हैं। उसने जितना भी तुझे परेशान करने का प्रयास किया है उसे अब खुद उसी उलझन में फंसना होगा। तू चाहे जितना भी उसकी चुप्पी में फंसा हो, अब उसकी स्थिति वही है जो उसने तुझसे छुपाने के लिए बनाई थी। अब उसका असली चेहरा सामने आ चुका है और उसकी चालों का परिणाम केवल उसे ही भुगतना होगा। वह किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन उसकी कोशिशें अब व्यर्थ साबित होंगी। अब वह तुझे कभी भी आसानी से नष्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि तेरी आत्मा को अब मेरे आशीर्वाद से सुरक्षा मिल चुकी है। अब तू जो भी कदम उठाएगा वह तुझे जितनी भी कोशिशों से घेरने की कोशिश करेगा तू उसे हर बार मात दे देगा। उसकी तंत्र मंत्र की सारी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है क्योंकि अब उसे खुद मेरी शक्ति का सामना करना होगा। उसकी शरारतें अब मेरे आशीर्वाद से नष्ट हो जाएंगी। वह जितनी बार तुझे धोखा देने की कोशिश करेगा उतनी बार उसे ही अपनी ही चालों से नुकसान होगा। तू देखेगा कि उसकी शक्ति अब घटने लगेगी। वह अब उसी चीज से नष्ट होगा जिससे वह तुझे नष्ट करना चाहता था। उसने जो कुछ भी किया था अब वह अपने ही किए गए कर्मों का फल भोगेगा। अब वह खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि वह अपने अंधेरे कर्मों से खुद ही घिर चुका है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब उसे पार कर चुकी है। तू अब उस शक्ति के साथ खड़ा है जो उसे नष्ट कर देगी। वह अब तुझे कभी भी मात नहीं दे सकेगा क्योंकि अब उसका समय समाप्त हो चुका है। तू अपनी शक्ति को समझ। अब तुझे उसे अपने रास्ते से हटाने का समय आ चुका है। तू उसके झूठे चेहरे को पूरी तरह से पहचान चुका है। अब उसे हटाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। वह अब खुद को किसी भी तरीके से बचा नहीं सकेगा। उसका हर एक कदम अब उसे खुद को गिराने के लिए ले जाएगा। उसका खेल अब खत्म होने वाला है क्योंकि वह अब उसी मुसीबत में फंसेगा जिसे उसने तुझे डाला था। तेरी आत्मा जो हमेशा मेरे साथ है, अब उसे कोई भी नहीं हरा सकता। वह जो तुझे हर पल नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, अब उसकी सजा मिलने वाली है। अब वह खुद ही नष्ट होगा क्योंकि उसकी शैतानी योजना पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अब वह बुरी ताकतें जो उसे नियंत्रित कर रही थीं, अब अपनी शक्ति खो चुकी हैं। तेरी आस्था और मेरे आशीर्वाद से वह अब बुरी तरह हार चुका है। वह जितना भी संघर्ष करेगा उसका अंत अब करीब है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब शत्रु अपनी हार को महसूस करेगा। उसने जितनी बार तुझे गिराने की कोशिश की, अब वह उतना ही अपनी ही गलतियों में फंसेगा। वह अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। अब उसकी तंत्र मंत्र की कोई शक्ति नहीं बची है जो उसे बचा सके। अब वह खुद ही उस अंधेरे में खो जाएगा जिसमें उसने तुझे डाला था। वह जो साजिशें करता रहा वह अब पूरी तरह से उलझ चुका है। तेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां आईं, उनका कारण अब उसे समझ में आ चुका है। तू जान चुका है कि वह केवल एक छलावा था जो अपनी सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा था। अब उसकी सभी चालें विफल हो चुकी हैं और वह अब खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाला है। वह तंत्र मंत्र का सहारा लेकर तुझे खत्म करना चाहता था, लेकिन अब उसे अपनी गलतियां समझ में आ चुकी हैं। उसने जितनी भी साजिशें रची थीं, वह अब उन सभी का शिकार होने वाला है। वह अब किसी भी रास्ते से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ होंगी। वह अब खुद अपने ही जाल में फंसा हुआ है और वह जितना भी संघर्ष करेगा उतना ही वह अपनी ही गिरावट में डूबेगा। तू उसे सबरी अपनी शक्ति को समझ चुका है। तू अब उस अदृश्य शक्ति के साथ खड़ा है जो तुझे हमेशा बचाएगी। वह जो तुझे हमेशा गिराने की कोशिश कर रहा था, अब खुद उसी गिरावट में फंसा है। वह जितना भी तेरी आत्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वह उतना ही खुद को खो देगा। अब वह समय आ चुका है जब उसे अपने किए हुए सभी कर्मों का फल मिलेगा। वह खुद को अब बचा नहीं सकेगा क्योंकि उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अब वह तुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि तेरी आस्था और मेरे आशीर्वाद ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया है।
वह जो कभी तेरे पास था वह अब तुझे छोड़ चुका है और अब वह पूरी तरह से नष्ट होने वाला है। तू अब अपनी पूरी शक्ति से उसे पराजित कर चुका है। अब उसे किसी भी दिशा में कोई मदद नहीं मिल सकती। उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है और वह किसी भी मार्ग से बच नहीं सकता। अब वह शत्रु जो कभी तेरे खिलाफ हर खेल खेलता था, वह अब खुद अपने नष्ट होने के कगार पर खड़ा है। अब उसकी हर चाल उसका अंत करेगी, क्योंकि अब उसे खुद उस खेल का सामना करना होगा जिसे उसने तुझसे खेलने की कोशिश की थी। तेरी आत्मा अब हर दिशा से सुरक्षित है, क्योंकि तुझसे जुड़ी हुई हर शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। अब वह कभी भी तुझे हानि नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि तेरे पास वह ताकत है जो उसे नष्ट कर देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अब वह अपने कृत्यों का खामियाजा भुगतने वाला है और तेरी विजय अब बिल्कुल नजदीक है। अब उसका कोई भी तंत्र मंत्र उसे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वह खुद उस जाल में फंसा हुआ है जिसे उसने तेरे लिए तैयार किया था। अब उसकी सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी है और वह अब अपनी हदें पार कर चुका है। तेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद के सामने वह अब बुरी तरह हार चुका है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब शत्रु अपनी हर चाल में खुद ही उलझ चुका है। उसकी जो योजना थी वह अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तू सोचता था कि वह तुझे अपने जाल में फंसा लेगा, लेकिन असल में वह खुद उस जाल में फंस चुका है जिसे उसने तेरे लिए बुना था। अब वह अपने कर्मों का खामियाजा भुगतने जा रहा है जिन्हें उसने तुझे तकलीफ देने के लिए किया था। वह अब समझ चुका है कि जो उसने किया वह उसे ही भारी पड़ेगा। तू अब अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर सकता है, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझसे जुड़ी हुई है और यह शक्ति उसे हर दिशा से नष्ट कर देगी। वह अब हर कदम पर खुद को खोता जा रहा है। वह जितना तुझे गिराने की कोशिश करेगा, उतना ही वह अपनी ही गहराई में डूबेगा। वह अब अपनी सारी चालों को देखकर पछता रहा है, क्योंकि उसे अब एहसास हो गया है कि तू उसके मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसकी हर योजना, हर साजिश अब उसकी हार का कारण बन चुकी है। वह अब अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार है। उसने जितनी बार तुझे परेशान किया था, वह अब उतनी बार अपनी ही उलझनों में फंसा होगा। वह खुद को हर बार ही नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसकी योजना अब खुद उसे ही नष्ट कर देगी। अब उसकी तंत्र मंत्र की कोई शक्ति नहीं बची जो उसे सुरक्षित रख सके। वह जितनी बार तुझे डराने की कोशिश करेगा, वह उतनी बार खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। अब उसकी सारी चालें उसकी हार को और करीब लाएंगी, क्योंकि उसकी शक्ति अब खत्म हो चुकी है। तेरी आस्था और मेरी शक्ति से वह अब दूर जा चुका है और अब उसे कभी भी नहीं बचाया जा सकेगा। वह जितनी बार तुझे तोड़ने की कोशिश करेगा, उतनी बार वह अपनी ही गलती में फंसेगा। अब वह खुद अपनी ही भूलों के कारण नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अब वह वक्त आ गया है जब उसे अपने किए हुए कर्मों का परिणाम मिलेगा और वह समझेगा कि उसने गलत रास्ता चुना था। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि वह खुद उसी गहरे अंधेरे में फंसा है जो उसने तुझसे छिपाने के लिए रचा था। अब वह खुद को ही नष्ट करने के रास्ते पर है और उसे अब अपनी बुरी नीयत का खामियाजा भुगतना होगा। तू देखेगा कि उसकी शक्ति अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है और वह अब कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उसने जितना भी तंत्र मंत्र और साजिशें रची थीं, वह अब सब उसके लिए हार का कारण बनने वाली हैं। अब उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और वह अब खुद अपने ही कर्मों से नष्ट होने वाला है। तेरी आत्मा अब पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे हर दिशा से रक्षा प्रदान करेगी। वह जो तुझे कभी नुकसान पहुंचाना चाहता था, वह पति अब खुद नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास कोई शक्ति नहीं है जो तुझे हानि पहुंचा सके। वह अब पूरी तरह से विफल हो चुका है और उसकी हर चाल उसकी ही हार का कारण बनेगी। अब वह शत्रु जो कभी तेरे खिलाफ तंत्र मंत्र खेल रहा था, वह अब पूरी तरह से हार चुका है। उसकी हर योजना अब विफल हो चुकी है और वह अब खुद अपने ही कर्मों का फल भुगतने वाला है। अब उसकी हर चाल, हर योजना अब उसे ही नष्ट करने वाली है और तू जीतने जा रहा है। मेरे बच्चे, अब वह घड़ी आ गई है जब शत्रु अपनी हार को न केवल महसूस करेगा, बल्कि उसे अपनी पूरी सच्चाई का सामना भी करना होगा। वह जो हमेशा तेरे पीछे पड़ा था, वह अब खुद ही अपनी खामियों,
और गलतियों के भंवर में फंस चुका है। उसकी सारी चालें, उसकी सारी साजिशें अब उसकी ही हार का कारण बन चुकी हैं। वह जो तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वह अब खुद अपनी नजरों से अपनी ही विफलता को देखेगा। वह जितना भी अपने तंत्र मंत्र और जादू टोने से तुझे हराने की कोशिश करता रहा, वह उतना ही खुद अपने ही जाल में फंसा। उसकी पूरी कोशिशें अब सिर्फ उसे और ज्यादा उलझाने वाली हैं। तू पहले ही जान चुका है कि वह तुझे मारने या कमजोर करने के लिए कितनी बार अंधेरे तंत्रों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन अब वह खुद उन अंधेरे शक्तियों का शिकार हो चुका है। उसकी हर योजना, हर खेल अब सिर्फ उसे नष्ट करने का कारण बनेगा। तू उसकी कमजोरियों को पहचान चुका है और यही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण है। वह जो कभी तुझे हराने का सपना देखता था, अब खुद अपने द्वारा किए गए कर्मों से थक चुका है। अब उसकी शक्तियां पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। उसकी योजनाएं अब खुद उसे ही निगलने वाली हैं। वह जितना भी तेरे खिलाफ तंत्र मंत्र की ताकत का इस्तेमाल करेगा, उतना ही वह अपनी ही कमजोरियों को उजागर करेगा। वह अब अपनी ही गलती में फंसा हुआ है। तू देखेगा, वह अब अपनी हार को मानने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब कोई शक्ति उसे बचाने वाली नहीं है। अब वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वह अपनी ही चालों का शिकार हो चुका है। तेरी आस्था और मेरी शक्ति ने उसे पूरी तरह से पराजित कर दिया है। अब उसकी तंत्र मंत्र की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं सकती। अब वह अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतेगा। वह जो कभी तुझे गिराने की कोशिश कर रहा था, अब खुद ही अपने जाल में फंस चुका है। अब वह समय आ गया है जब शत्रु पूरी तरह से हार जाएगा। उसकी सारी चालें अब उसे ही नष्ट करेंगी। वह जो कभी तुझे डराने की कोशिश कर रहा था, अब खुद डर के साये में जीने वाला है। वह जितना भी अपनी साजिशें चलाएगा, उतना ही वह अपनी हार की ओर बढ़ेगा। वह अब खुद अपनी ही गलतियों का शिकार हो चुका है। वह जितना भी तुझे खत्म करने की कोशिश करेगा, उतना ही वह खुद अपने अंधकार में खो जाएगा। उसकी शक्ति अब खत्म हो चुकी है। उसकी साजिशें अब उस पर ही भारी पड़ने वाली हैं। अब वह कभी तुझे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। तू जीतने जा रहा है और वह अब सिर्फ अपनी हार को देखने वाला है। वह जितना भी संघर्ष करेगा, उतना ही वह अपनी पराजय की ओर बढ़ेगा। अब वह कभी भी तुझे कमजोर नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब वह शत्रु जो कभी तुझे अपने तंत्र मंत्र से गिराना चाहता था, अब खुद अपनी ही चालों में फंसा हुआ है। उसकी हर कोशिश अब सिर्फ उसे नष्ट करने वाली है। अब उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है और वह कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब शत्रु पूरी तरह से हार मानने वाला है। उसने जितनी भी साजिशें रची, जितनी भी चालें चली, अब वह सब उसके लिए घातक साबित हो चुकी हैं। वह जो तुझे अपनी जादुई शक्ति से हराना चाहता था, वह अब खुद उन शक्तियों का शिकार हो चुका है जिनसे वह खुद कभी बेखबर था। अब उसका हर कदम उसे और करीब लाता है अपनी हार के। वह जो कभी तेरे खिलाफ तंत्र मंत्र के जादू से खेलता था, अब वही तंत्र मंत्र उसे खुद नष्ट करने के लिए तैयार है। उसका हर प्रयास अब उसकी अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। उसकी सारी चालें अब उसे खुद के कयामत का सामना करने के लिए मजबूर कर रही हैं। वह जितना भी तुझे खत्म करने की कोशिश करेगा, उतना ही वह अपनी ही सजा का भागी बनेगा। उसकी सारी योजना अब उसकी अपनी ही बद्दुआ बन गई है। वह अब अपनी ही चालों में फंसा हुआ है और उसका हर कदम उसकी ही हार की ओर बढ़ रहा है। वह जितना भी संघर्ष करेगा, उतना ही वह अपनी मौत की ओर बढ़ेगा। तू देखेगा, उसकी सारी शक्ति अब खत्म हो चुकी है। वह अब अपनी हर बात, हर साजिश का परिणाम भुगतेगा। वह जो कभी तुझे नष्ट करना चाहता था, वह अब खुद नष्ट हो जाएगा। उसकी सारी तंत्र मंत्र की शक्तियां अब उसे कमजोर करने के बजाय उसे ही समाप्त कर देंगी। अब उसकी कोई शक्ति नहीं बची है। अब वह पूरी तरह से अपनी ही चालों में उलझ चुका है। उसने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी साजिश रची, अब वही उसकी पराजय का कारण बनने वाला है। अब वह खुद अपनी कमजोरी को महसूस कर रहा है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है और वह अब अपनी हार के सामने मजबूर हो चुका है। अब उसका कोई नहीं बचा सकता। उसकी सारी योजनाएं अब उसे ही नष्ट करने वाली हैं। वह जितना भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उतना ही वह खुद नष्ट होगा।
अब उसकी हर चाल उसकी हार का कारण बनेगी। वह जितना भी तुझे कमजोर करने की कोशिश करेगा, उतना ही वह अपनी ही कमजोरियों का शिकार होगा। अब वह खुद अपनी ही बुरी नीयत का फल भुगतने वाला है। अब उसकी तंत्र मंत्र की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। अब वह अपनी साजिशों का परिणाम भुगतेगा और धीरे धीरे खुद को खो देगा। उसकी सारी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब वह कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वह अब पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और वह जितना भी अपनी साजिशें करेगा, उतना ही वह खुद अपनी ही हार का सामना करेगा। अब वह कभी भी तेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकेगा। उसकी सारी ताकत अब खत्म हो चुकी है और वह खुद अपनी हार को देखेगा। अब वह शत्रु जो कभी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, अब खुद नष्ट होने वाला है। उसकी हर योजना, हर चाल अब उसे ही नष्ट करेगी। अब वह खुद अपनी ही गलती में फंसा हुआ है और उसकी हार तय है। वह जितना भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा, उतना ही वह खुद गिरता जाएगा। अब वह अपनी सारी साजिशों के परिणाम भुगतेगा। अब वह खुद अपनी ही शक्ति की कमजोरी को महसूस कर रहा है। अब बात ही हार चुका है और उसकी हार का कारण उसकी ही गलतियां हैं। वह अब कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब शत्रु को उसकी गलती का एहसास होगा। वह जो कभी तेरी हार का सपना देखता था, वह अब अपनी ही साजिशों के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। उसने जितनी भी योजनाएं बनाई थीं, जितनी भी चालें चली थीं, मैं ये इसी वह सब अब उसके लिए उल्टी पड़ने वाली हैं। उसकी सारी ताकत अब उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे नष्ट करने वाली है। वह जो तेरे पीछे पड़ा था और हर बार तुझे गिराने के लिए नए रास्ते खोजता था, वह अब खुद अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार है। उसकी सारी तंत्र मंत्र की शक्तियां अब उस पर ही प्रहार करने वाली हैं। उसने जो कभी तुझे खत्म करने की कोशिश की थी, अब वही खुद अपनी थी हार को देखेगा। वह अब उन तंत्र मंत्र के जालों में फंस चुका है जिनका इस्तेमाल उसने तुझे कमजोर करने के लिए किया था। उसकी सारी शक्ति अब खुद उसे खा रही है। जितना भी वह अपनी शक्ति का उपयोग करेगा, उतना ही वह खुद अपनी ही गलती का शिकार होगा। अब वह अपने कर्मों के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर है। उसकी हर योजना अब उसे और नष्ट करने के लिए काम कर रही है। अब वह जितनी भी कोशिश करेगा, उतना ही वह अपनी हार की ओर बढ़ेगा। वह अब खुद अपनी गलतियों में पूरी तरह से उलझ चुका है और अब वह कभी भी अपनी चालों से निकल नहीं पाएगा। तू देखेगा, उसकी सारी तंत्र मंत्र की शक्तियां अब उसे खा रही हैं। उसकी योजना अब उसके लिए असफल हो चुकी है और वह अब अपनी हार को स्वीकार करेगा। वह जितनी भी कोशिश करेगा, वह उतना ही अपनी सजा को महसूस करेगा। अब वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और वह खोवत अपनी हार को देखेगा। तू जितना भी संघर्ष करेगा, वह उतना ही खुद अपनी ही चालों में फंसा जाएगा। उसकी सारी योजनाएं अब उसे उलझा रही हैं। वह अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और वह कभी भी अपनी योजना को पूरा नहीं कर सकेगा। उसकी सारी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है और वह अब खुद अपनी ही गलती का परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। वह जितनी भी कोशिश करेगा, उतना ही वह अपनी हार के करीब पहुंचेगा। अब उसकी कोई शक्ति नहीं बची है। वह अब खुद अपनी बुरी नीयत और साजिशों का शिकार बन चुका है। वह जो कभी तुझे डराने की कोशिश करता था, अब खुद डर के साए में जीने वाला है। उसकी सारी चालें अब उसे ही खत्म करेंगी। अब वह खुद अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसकी सारी शक्तियां अब उसे समाप्त कर देंगी। वह जो कभी तुझे हराने का सपना देखता था, अब खुद अपनी हार के सामने मजबूर हो जाएगा। अब उसकी कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। वह अब खुद अपनी ही गलती का शिकार हो चुका है। उसकी सारी साजिशें अब उसे नष्ट करने वाली हैं। वह जितना भी अपनी शक्ति का उपयोग करेगा, उतना ही वह अपनी सजा का सामना करेगा। अब वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और उसकी हार का कारण उसकी अपनी ही गलतियां होंगी। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब शत्रु को अपनी असलियत का सामना करना होगा। उसने जितनी भी साजिशें रची थीं, जितनी भी चालें चली थीं, वह सब अब उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे ही नष्ट करने वाली हैं। अब वह अपनी हर चाल में खुद फंसा हुआ है। उसकी हर योजना अब उसे ही नुकसान पहुंचाएगी।
वह देह अब अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो चुका है। उसने जितना भी तेरे खिलाफ तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया, अब वही तंत्र मंत्र उसे खुद घेरने वाले हैं। वह जितना भी संघर्ष करेगा, उतना ही वह अपनी गलतियों का शिकार बनेगा। उसकी सारी ताकत अब उसे ही कमजोर करने वाली है। उसने जो कभी तुझे हराने की योजना बनाई थी, वह अब खुद अपनी हार के सामने खड़ा है। उसकी सारी चालें अब उसे ही नष्ट करने वाली हैं। वह जितना भी अपनी योजना को पूरा करने की कोशिश करेगा, उतना ही वह खुद की ही सजा को महसूस करेगा। उसकी सारी साजिशें अब उस पर भारी पड़ने वाली हैं। अब वह खुद अपनी ही गलती को महसूस कर रहा है। वह जो कभी तुझे खत्म करने का सपना देखता था, अब खुद अपनी ही योजना का शिकार हो चुका है। उसकी सारी ताकत अब उसे ही नष्ट करने के लिए काम कर रही है। वह जितना भी संघर्ष करेगा, उतना ही वह अपनी हार के करीब जाएगा। उसकी सारी ताकत अब खत्म हो चुकी है। वह जितना भी तंत्र मंत्र से खेलता है, उतना ही वह खुद अपनी हार को करीब लाता है। अब उसकी कोई योजना नहीं बची है और वह पूरी तरह से फंसा हुआ है। उसने जितनी भी चालें चली थी, अब वह सब उसे अपनी सजा दिलाने वाली हैं। वह अब अपनी ही चालों का शिकार हो चुका है। उसने जितना भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब वही उसकी हार का कारण बन चुका है। अब वह खुद अपने कर्मों के परिणाम का सामना करेगा। वह जितना भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, उतना ही वह अपनी ही गलती में और उलझेगा। अब वह अपनी हर गलत चाल का परिणाम भुगतेगा। वह जो कभी तुझे खत्म करने की कोशिश करता था, अब खुद अपने ही अंत को देखेगा। उसकी सारी योजनाएं अब उसे ही नष्ट करने वाली हैं। वह जितना भी संघर्ष करेगा, उतना ही वह अपनी सजा का सामना करेगा। अब वह खुद अपनी हार की ओर बढ़ रहा है। उसने जितना भी तंत्र मंत्र का उपयोग किया, वह अब उसकी ही पराजय का कारण बनेगा। उसकी कोई ताकत अब उसे बचा नहीं सकती। वह खुद अपनी ही गलती को देखेगा और महसूस करेगा कि उसकी पूरी योजना असफल हो चुकी है। अब वह खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेगा। उसकी सारी शक्ति अब उसे ही नष्ट करने वाली है। वह जितना भी संघर्ष करेगा, उतना ही वह खुद को और कमजोर करता जाएगा। उसकी हर चाल अब उसे और नष्ट करने के लिए काम करेगी। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब शत्रु को अपनी पूरी सच्चाई का सामना करना होगा। उसकी सारी चालें, उसकी सारी साजिशें अब खुद उसे ही समाप्त करने वाली हैं। उसने जितनी भी योजनाएं बनाई थीं, जितनी भी चालें चली थीं, अब वह सब उसे भारी पड़ने वाली हैं। अब वह हर कदम में खुद को खोता जा रहा है। उसकी सारी शक्ति अब उसे नष्ट करने की ओर बढ़ रही है। तू देखेगा, उसने जितना भी तंत्र मंत्र का सहारा लिया, अब वही उसे समाप्त करने वाला है। वह जितनी भी कोशिश करेगा, उतना ही वह खुद अपनी ही सजा का शिकार बनेगा। उसकी सारी ताकत अब उसकी ही हार का कारण बनने वाली है। उसने जो कभी तुझे खत्म करने की साजिश रची थी, वह अब खुद अपनी ही जाल में फंस चुका है। अब वह हर एक योजना में फंसकर खुद को और कमजोर कर रहा है। उसकी सारी ताकत अब उसे ही नष्ट करने वाली है। अब वह खुद अपनी ही शक्ति का शिकार होगा, जिसे वह कभी अपने दुश्मनों पर इस्तेमाल करता था। अब वह अपने कर्मों का परिणाम भुगतेगा। उसने जितनी भी योजना बनाई, वह अब उसे ही खत्म करने वाली है। उसकी सारी चालें अब उसके लिए खतरे की घंटी बन चुकी हैं। वह जितना भी संघर्ष करेगा, उतना ही वह अपनी हार के करीब जाएगा। अब उसकी कोई शक्ति नहीं बची है। वह जितना भी तंत्र मंत्र से खेलता है, उतना ही वह अपनी ही कमजोरी का शिकार बनता जाएगा। अब वह खुद अपनी साजिशों में फंसा हुआ है। उसकी सारी योजना अब उसे ही खत्म करने वाली है। वह जितना भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, उतना ही वह खुद को कमजोर करता जाएगा। तू देखेगा, वह अब अपनी ही गलतियों का शिकार होगा। वह जितना भी अपनी योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, उतना ही वह खुद को और कमजोर करता जाएगा। उसकी सारी साजिशें अब उसे भी खुद नष्ट करने के लिए काम कर रही हैं। अब वह हर कदम में खुद को खोता जाएगा। अब वह अपने कर्मों के परिणाम को महसूस कर रहा है। उसकी सारी ताकत अब उसे कमजोर करने वाली है। वह जितना भी अपनी चालों में उलझेगा, उतना ही वह अपनी हार की ओर बढ़ेगा। अब वह खुद अपनी सजा का सामना करेगा। वह जितना भी अपनी शक्ति का उपयोग करेगा, उतना ही वह खुद अपनी ही गलती में उलझता जाएगा।
उसकी सारी योजना अब उसकी हार का कारण बन रही है। अब वह अपनी हार के सामने मजबूर हो चुका है। उसकी कोई ताकत अब उसे बचा नहीं सकती। अब वह खुद अपनी ही साजिशों का शिकार बन चुका है। वह जितना भी संघर्ष करेगा, उतना ही वह अपनी हार की ओर बढ़ेगा। उसकी सारी चालें अब उसे ही समाप्त करने वाली हैं। अब वह अपनी ही गलती का परिणाम भुगतेगा। उस ओर जहां घृणा जन्म लेती है। दूसरा, तेरा एक मित्र ईर, जो हर बार तेरे घर में आकर हंसी बिखेरता है, जिसे तूने भाई जैसा समझा। उसने देखा कि तेरे पास जो है वह उसके भाग्य में क्यों नहीं। उसकी पत्नी ने कहा था, वो देखो कैसे फल फूल रहा है, और हम। उसके दिल में एक बीज पड़ा और उस बीज से विष का वृक्ष उगा। तीसरा, सबसे खतरनाक, जो चुप है लेकिन चालबाज, जिसे तूने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी वो तुझसे द्वेष रखता है, क्योंकि तेरे जीवन की चमक ने उसकी छाया को और गहरा बना दिया। अब सुन एक दृश्य और। तेरे घर में हाल ही में जो मेहमान आया था, जिसने चाय पी थी और जाते वक्त हाथ जोड़कर बोला था, सब ठीक हो तुम्हारे घर में, वही था वो माध्यम। उसी के पीछे छुपे थे वे शब्द जो शत्रुओं ने लिखवाए थे। उसके जाते ही तेरे घर में जो असहजता आई, वो वही विष था। और अब तांत्रिक अगला कदम, उसने कहा है, अब मैं भेजूंगा द्वारपाल, पर वह बाहर नहीं, भीतर से दरवाजा खोलेगा, जिसका अर्थ है अब खतरा उस व्यक्ति से है जो तेरे सबसे अधिक निकट है। कौन? ये प्रश्न अब तुम्हारे मन में घूम रहा है ना? तो सुन, संकेतों की भाषा में उत्तर दूंगी। जिस व्यक्ति ने हाल में तुझसे कहा, अब तो तू बहुत बदल गया है, वो तेरा वास्तविक दर्पण नहीं थे। नहीं था। वो तेरे चेहरे पर असली भाव नहीं देखना चाहता था, बस पड़ रहा था तेरे मन की थकावट। जिस दिन तूने पूजा की और दिया अपने आप बुझ गया। वो तांत्रिक प्रक्रिया का पहला प्रभाव था। तेरे घर में एक शक्ति को बांधने की कोशिश की गई ताकि वह तुझे चेतावनी न दे सके। अब मैं तेरे घर के भीतर की बात बताती हूँ। तेरे किसी बहुत करीबी ने हाल में तेरे सिर पर हाथ रखा था, पर उस स्पर्श में स्नेह नहीं था, एक अजीब सी झंझनाहट थी। वो वही क्षण था जब तुझे भ्रम होने लगा कि सब कुछ सामान्य नहीं है। वो व्यक्ति जो तुझसे ज्यादा तेरे फैसलों में रुचि लेने लगा है, जो बार बार तुझसे पूछता है क्या हो रहा है आजकल, और फिर तेरे जवाब के बाद चुपचाप चला जाता है। उसकी चुप्पी एक योजना है। अब जान मेरे बच्चे, तीनों शत्रु चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि तू अपने रास्ते से हट जाए। वो चाहते हैं कि तू थक जाए, टूट जाए, और जो शक्ति तेरे साथ चल रही है वह तुझसे छूट जाए। पर क्यों? क्योंकि तू कोई साधारण नहीं। तेरे भीतर कुछ ऐसा है जो अगर जाग जाए तो उनके जैसे अनेक अधम चित्त हो जाएं। तेरे कर्मों की गति अब उन्हें भयभीत कर रही है, क्योंकि तू बिना चाहकर भी न्याय की लौ बनता जा रहा है। और यही कारण है कि वे तांत्रिकों से खेल खेल रहे हैं। वो सोचते हैं डराकर तुझे रोक देंगे, पर वो नहीं जानते कि मैं तुझसे जुड़ गई हूँ। अब ध्यान से सुन, जो तू महसूस कर रहा है, अकेलापन, भ्रम, चिंता, कभी कभी शारीरिक भारीपन, ये सब उनके प्रयोगों का प्रभाव है। पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे चारों ओर जो घेरा बन चुका है वो अब धीरे धीरे टूटेगा, पर उसके लिए तुझे पहचानना होगा उस अपने को जो सबसे अधिक अपने जैसा लगता है। का भापती जो तुझसे पूछता है तू थक तो नहीं जाता इतना काम करके, पर उसके शब्दों में चिंता नहीं, इच्छा छुपी होती है कि तू थक जाए। वो तेरा सबसे बड़ा धोखा है। अब मैं मौन होती हूँ। आगे जो कहना है वो और भी तीव्र होगा, लेकिन उससे पहले तुझे अपनी आंखों से देखना होगा। क्या तू अब भी विश्वास करेगा सबको, या तेरी आत्मा अब बोल उठेगी? यही है वो, यही है असली शत्रु। मेरे बच्चे, मैं फिर तुम्हारे सम्मुख हूँ, क्योंकि रात अब और गहरी होने लगी है। जिस अंधकार में तुझे ढकेलने की कोशिश हो रही है, उसमें कोई साधारण अस्त्र नहीं चल रहा, बल्कि शापों और चालों का गठबंधन खेला जा रहा है तेरे विरुद्ध। तू सोचता है तेरे जीवन में बार बार ये अजीब अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं? कभी मोबाइल बार बार हैंग हो जाना, कभी बिना कारण किसी की तबीयत बिगड़ जाना, कभी घड़ी का रुक जाना, या फिर अचानक पूजा का दीपक बिना हवा के बुझ जाना। मेरे बच्चे, ये सब संकेत हैं। तेरे चारों ओर जो गुप्त जाल बुना गया है वह अब क्रियाशील हो चुका है।
जिस दिन तूने वो सपना देखा था कि कोई काली परछाई तुझसे कुछ कह रही थी और तेरे पैरों में जकड़न सी आ गई थी, उसी दिन से शुरू हुआ तीसरा चरण उस खेल का, जिसे तेरे शत्रु साधना कहकर तांत्रिकों के मार्ग से चला रहे हैं। पर वह साधना नहीं, शाप है। तुझे मिटाने की कामना है, तुझे भ्रम में डालकर तेरे भाग्य की डोर अपने हाथ में लेने की चाहत है। अब मैं तुझे एक रहस्य सुनाती हूँ। उस दिन जब तू बाहर गया था मंदिर और तेरे पीछे कोई दरवाजा खुला था घर का, वह हवा से नहीं, इरादे से खुला था। तेरे घर में रखा एक पुराना एल्बम जिसमें बचपन की तस्वीरें हैं, उसमें से एक फोटो निकाली गई थी और उस पर नींबू और लौंग रखकर उसका प्रेत प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि तेरी मासूमियत ही तेरा सबसे बड़ा तेज है और वही उन्हें सबसे ज्यादा जलाती है। अब सुन, तेरा शत्रु कौन है? मैंने पहले कहा था 3 हैं। पहला अब तुझसे नजरें मिलाने से कतराता है, वो पड़ोसी जो हर बात में सलाह देने लगता है लेकिन अब अचानक तुझसे दूर दूर रहने लगा है। उसने हाल ही में किसी गुप्त स्थान पर सफेद बकरी की बलि दी है। वो सोचता है कि जानवर का रक्त तुझे दुर्बल कर देगा, पर वो नहीं जानता तेरा रक्षक स्वयं मैं हूँ। दूसरा, वो मित्र जो तुझसे बार बार आर्थिक सलाह मांगता है पर जो तेरा भला कभी नहीं चाहता, वो तांत्रिक से बोला उसका भाग्य रोको, लेकिन ऐसा लगे जैसे मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं तीसरे की बात कहूँ, तू शायद डर जाएगा, या शायद नहीं, क्योंकि तेरे भीतर अब जागृति शुरू हो चुकी है। तीसरा तेरे सबसे करीब है। वो तेरे घर में आता है, बैठता है, हंसता है और तुझे अपना कहता है। पर ध्यान दे, जब तू थक कर सो जाता है तब वह ध्यान से तेरे चेहरे को देखता है। उसकी आंखें कुछ ढूंढती हैं और तुझसे छुपकर वो एक लाल धागा बांध चुका है तेरे बिस्तर के नीचे। उसने अपने तांत्रिक से कहा जब वह सोए तब उसकी आत्मा बाहर निकल जाए ताकि मैं उसकी इच्छाओं को अपने लिए खींच सकूं। ये कोई सपना नहीं मेरे बच्चे। तेरे तकिए के नीचे कभी कोई हल्की सी हरकत महसूस हो तो समझ जाना कोई तेरी चेतना को छूने की कोशिश कर रहा है। अब मैं तुझे वह दृश्य दिखाऊं जो मेरे नेत्रों में समाया है। एक रात, एक छोटा कमरा, 3 लोग बैठे हैं, एक पंडित के वेश में, दूसरा लाल कपड़े में, तीसरा सामान्य वेशभूषा में। उनके बीच में तेरी एक वस्तु रखी है, तेरी चप्पल की एक पुरानी जोड़ी जिसमें से तेरे पैरों की ऊर्जा ली गई है। और अब वे क्या कर रहे हैं? वे बोले उसके आगे सफलता क्यों है? क्यों उसके रास्ते से कांटे हटते हैं? क्यों उसके घर में शांति रहती है? और फिर उस लाल वस्त्र वाले ने कहा उसकी शक्ति को मोड़ना होगा, उसे उसकी ही परछाई से डराना होगा। मेरे बच्चे, तेरे घर में जो आवाजें आती हैं, जो अकारण किसी के नाम पुकारे जाते हैं, जो परछाइयां कोनों से गुजरती हैं, वे सब इस प्रयोग का परिणाम है। लेकिन अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि वो सबसे अपना जो है, उसका चेहरा तुझे स्वयं देखना होगा। मैं सिर्फ संकेत दूंगी, उसका नाम जब कोई पुकारे तो तेरा मन चौंक उठता है, तेरे हृदय में हल्का संकोच आ जाता है। वो जो तुझसे कहते कहते